जैन, आज हम लोग मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर जिसको दूसरे नाम से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, और इसी से को रिलेट करता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट। तो जब हम लोग इन दोनों के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है कि ओम्स लॉ क्या होता है या फिर ओम्स लॉ हमें क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक मैं लिखूंगा तुम्हारे लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, काफी बार जब तुमने देखा होगा कि जब कभी भी टीचर्स तुमसे बोलता है, समझाता है, तो तुम बोलता है यार तुम में इतना पोटेंशियल तो है, तुम कर सकते हो, दिखा सकते हो, ये सब कर सकते हो ना। तो ठीक वैसे अगर मान लो कि मैं इलेक्ट्रिक में अगर तुम्हारा पोटेंशियल लगा रहा हूं, तो ये भी कहीं ना कहीं मतलब क्या कहते हैं कि एक ताकत की बात कर रहा है, एक फोर्स की बात कर रहा है कि जिस फोर्स की मदद से तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी बह रही है। और इलेक्ट्रिसिटी कैसे बहेगी भैया, जब आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, है ना। क्या फ्लो करेंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ नहीं होता, ये एक तरीके का फोर्स होता है। ये कैसा फोर्स होता है, जिसकी वजह से जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है वो तुम्हारा मूव कर पाता है। और जब वो इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारी आगे बढ़ पाती है या तुम्हारी इंक्रीज हो पाती है। ये चीज हो गया, ठीक है। तो जब तुम्हारे स्टार्टिंग में जब तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी की इसके ऊपर मतलब स्टडीज की जा रही थी, ये सब चीजें हो रही थी, तब कहीं ना कहीं मतलब लोगों को लगता था कि यार इलेक्ट्रॉन की तब तक खोज हुई नहीं थी, तब तक तो प्रोटॉन की खोज हुई थी। और बस केवल हमको इतना मालूम था कि अगर प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज होता है और अगर प्रोटॉन ही आगे बह रहा है, प्रोटॉन की वजह से अगर मान लो कि तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन को धक्का देगा, कहीं कहीं ना कहीं धक्का देगा, तब जाके वो होगा। तो काफी बार क्या होगा कि तुमको काफी बार जब डेफिनेशन दिखाई जाएगी एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, पोटेंशियल डिफरेंस की, या फिर मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी की भी तुम्हारी दिखाई जाएगी, या फिर मान लो कि कभी सर्किट डायग्राम में इवन अगर इलेक्ट्रिक फ्लो का अगर एक तुम्हारा एक सिंबल भी दिखाना होगा, तो हम लोग हमेशा प्रोटॉन के सेंस में भी डेफिनेशन दे देते हैं कि आप प्रोटॉन के सेंस में दो या फिर इलेक्ट्रॉन के सेंस में दो, आंसर सेम है। लेकिन जो जेन्यूननेस है, जो कि एकदम सच बात है, वो बात ये है कि तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वो तुम्हारे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। और इलेक्ट्रॉन की वजह से क्यों होती है, क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ तुम्हारा चार्ज पाया जाता है, और वो चार्ज कितना होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। तो ये माइनस का साइन होता है। तो जब ये तुम्हारा फ्लो करता है, जब खूब सारे चार्ज फ्लो करते हैं, जब मान लो कि तुम्हारा ये 6.24 इंटू 10⁻18 वाला जब तुम्हारा करेगा, तब जाके तुम्हारा एक कूलम का चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली कुछ और नहीं है, ये तुम्हारी क्या है, ये एक तरीके की पावर है, ये एक तरीके की तुम्हारी फोर्स है, जिसके हेल्प से तुम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ मतलब क्या कर पा रहे हो, अट्रैक्ट कर पा रहे हो, अपनी तरफ घसीट पा रहे हो, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर पा रहा है। ये कैसे होगा, इसके लिए जो सबसे मतलब जो यूज होता है वो होता है तुम्हारा बैटरी। मान लो कि जैसे मैं बैटरी बनाता हूं, ठीक है, कंसीडर करो। बैटरी में हमेशा दो टर्मिनल होते हैं, है ना। एक टर्मिनल होता है तुम्हारा निगेटिव टर्मिनल, है ना, और एक टर्मिनल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग एनायन बोलते हैं, है ना। एनायन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ मुझे उसे, एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, नोड। उसे हम लोग एनोड बोलते हैं। और जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जो निगेटिव टर्मिनल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। तुम कभी भी देख लेना, कभी भी कोई बैटरी होती है, हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि जो हमारे पास एनोड, जो भी हम लोग का मतलब क्या कहते हैं, इनके बीच में जो डिफरेंस आए ना, वो डिफरेंस पॉजिटिव में आए। पॉजिटिव में डिफरेंस आने का मतलब क्या है कि तुम्हारे प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी। और जब तुम्हारे प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे एनोड की पावर ज्यादा हो जाएगी। ये मैं बताना क्यों चाह रहा हूं, मैं तुमको समझाता हूं। देखो, मान लो कि तुम्हारे कैथोड है, कैथोड में तुम्हारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये मैंने एक वायर निकाल दी, मान लो कि मैंने ये एक वायर निकाल दी, तो इनमें क्या जा रहे हैं तुम्हारे, ये मान लो कि इनमें तुम्हारे जा रहे हैं भाई इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इनमें जा रहे हैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जा ही क्यों रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है ना, प्रोटॉन क्यों नहीं जा रहे। तो वो इस वजह से होता है क्योंकि एनोड की ताकत ज्यादा होती है। एनोड की ताकत ज्यादा होना मतलब कि यहाँ जो तुम्हारे प्रोटॉन की संख्या है, वो प्रोटॉन की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। तो जिसकी वजह से हमको एक अट्रैक्शन फोर्स देखने को मिलता है। अट्रैक्शन फोर्स किसकी तरफ देखने को मिलता है हमें, अपोजिट चार्जेस के बीच में, निगेटिव और पॉजिटिव के चार्जेस के बीच में। और तुम्हारा पॉजिटिव निगेटिव के पास क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि भैया पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, निगेटिव चार्ज कम है। निगेटिव चार्ज कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को ही मूव करना पड़ता है। और जब आपके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तब जाके आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही, तब जाके हम लोग बोलते हैं कि हाँ यार एक्चुअली में तो वो तो तुम्हारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन था जो तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहा था। और हम ये लोग पॉजिटिव कैसे लेकर आते हैं, जैसे मान लो कि मैं कैथोड में बोल देता हूँ कि तुम्हारा -50 के चार्जेस थे, कितना था, -50 का चार्ज था, -50 कूलम। और अगर मान लो कि मैं एनोड में बोल देता हूँ +50 कूलम,
तो पहले इस -50 को 0 तक जाना पड़ेगा, अपने आप को 50 तक प्लस करना पड़ेगा, तो मतलब +50 की वैल्यू ये हो गई। और फिर उसके बाद मान लो कि फिर ये एनोड तक ही तुम्हारा जाएगा 50, तो मतलब +50, और तो मतलब कि इनके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है तुम्हारा, 100 का डिफरेंस आ रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं इनमें जो तुम्हारे 100 है वो प्रोटॉन ज्यादा हो गए, और जब तुम्हारे 100 प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो मतलब कि एनोड की ताकत ज्यादा हो गई, जिसकी मदद से वो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ घसीट पाएगा, मतलब कि उसको अट्रैक्ट कर पाएगा। अट्रैक्ट करना, अपनी तरफ आना, और अपनी तरफ आना मतलब कि मूव होना, और मूव अगर हो रहा है तो इसका मतलब है कि भैया फ्लो हो रहा है, तो अगर वो फ्लो हो रहा है तो भैया इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड होगी। तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसके जो पीछे मेन कारण होता है वो होता है तुम्हारा बैटरी, और बैटरी में पाया जाने वाला ये पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे कैथोड का जो पोटेंशियल है और जो तुम्हारे एनोड का जो पोटेंशियल है, इनमें जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, इन डिफरेंस की वजह से जो तुमको एक अट्रैक्शन दिखने को मिल रहा है, वही अट्रैक्शन तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को मूव कराता है, जिसकी वजह से तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारी होती है, प्रोड्यूस्ड होती है। ये है। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, छोटा सा कंसेप्ट बताओ मुझे, हाँ आ गया। है ना। तो ये जो तुमने अट्रैक्ट कराया ना, ये जो तुमने बड़े आराम से अट्रैक्ट कराया इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, है ना, जो एक एनोड की पोटेंशियल को बढ़ाकर, तो जब भी हम लोग कैथोड और एनोड का जब हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, सब निकालते हैं, तो जनरली हम लोग उसको बोलते हैं वोल्ट बोलते हैं, मतलब कि इस टोटल बैटरी को बोल देते हैं वोल्ट, कि भैया तेरे में कितनी ताकत है, तेरे में कितना वोल्ट है, कि जो तू बड़े आराम से इलेक्ट्रॉन को मेरी तरफ तू मतलब क्या कहते हैं इधर साइड एक तरीके से फ्लो करा सकता है। वो अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है वो तो हम जानते हैं, लेकिन हमें पता चल गया कि यार वोल्ट हमें क्या बताता है। अगर मान लो कि मैं प्लस 1.5 वोल्ट लिख रहा हूं, तो इसका मतलब है कि इस बैटरी के पास इतनी ताकत है कि इसके हिसाब से ये तुम्हारा मतलब क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन को तुम्हारा ये वो क्या करा पाएगा, फ्लो करा पाएगा। अगर जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूं कि अब अगर जैसे मान लो मैं बोल देता हूं कि इस समय वोल्ट जो इसका है वो तुम्हारा 2.5 वोल्ट है, तो उसका मतलब क्या है कि भैया पहले के मुकाबले अब जो इलेक्ट्रॉन तो बहेंगे, ऑब्वियसली बहेंगे, लेकिन उसमें जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, उसमें जो स्पीड होगी वो क्या होगी, रिलेटिवली तुम्हारे पहले वाले से ज्यादा होगी। तो वोल्ट कहीं ना कहीं तुम्हारे एक तरीके से बोल सकते हो कि अगर वोल्ट कम है तो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होगी, और अगर तुम्हारे वोल्ट ज्यादा है तो कहीं ना कहीं तुम्हारे इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी ज्यादा होगी। ये है। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया? भैया एक बार और समझा दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और किसी को कोई कुछ समझ में नहीं है तो बता दूं। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ ये बैटरी है ना, तो बैटरी में जो तुम्हारा ये पोटेंशियल डिफरेंस निकल कर आया ना, ये 100 का निकल कर आया, तो ये बेसिकली कुछ नहीं, ये तुम्हारा वोल्ट ही है। ये क्या है तुम्हारा, ये वोल्ट है। तो अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ प्लस 1.5 वोल्ट, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, लेकिन किस उससे स्पीड से होंगे, जो तुम्हारे 1.5 में जो तुम्हारे बेसिकली इलेक्ट्रॉन बह सकते उतना है। लेकिन अगर मान लो कि मैं तुमसे बोल देता हूँ कि यार मेरे पास एक और बैटरी है, वो तुम्हारे 2.5 वोल्ट की बैटरी है, तो तुम क्या तुरंत दिमाग लगाओगे कि यार इसमें इलेक्ट्रॉन तुम्हारे ज्यादा तेज से बहेंगे। इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेज से बहना, इलेक्ट्रॉन कम तेज से बहना, ये हमें अपने अप्लायंसेस पे डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ हो सकते हैं कोई बल्ब ऐसा हो जिसको मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी है, जो करंट है, वो बहुत तेज चाहिए, और कुछ बल्ब ऐसे भी हो सकते हैं जिनको इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेज नहीं चाहिए वरना फूक जाएंगे। तो उसके हिसाब से हम लोग वोल्ट मीटर वाली बैटरी लगाते हैं। जैसे मान लो कि मैं तुमको एक एलईडी देता हूँ, छोटी सी एलईडी आती है, अगर तुमने देखा होगा एक छोटी सी जो एलईडी आती है, या फिर जो मान लो कि तुम्हारे घरों में जो उसमें इस्तेमाल होती है जो दिवाली के टाइम में, उसको तुम अपने घर में जाके लगा दो जरा स्विच बोर्ड में। जैसे स्विच बोर्ड में लगा दोगे वो फ्यूज हो जाएगी। क्यों फ्यूज हो जाएगी? क्योंकि तुम्हारे स्विच बोर्ड में जो तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन जो तुम्हारे बेसिकली जो जिस स्पीड से आ रहे हैं, उस स्पीड को देने वाली जो वोल्ट के पास ताकत है वो कितनी है, तुम्हारे 220 वोल्ट है। समझ रहे हो, 220 वोल्ट है, जो कि वो तुम्हारा बल्ब सह नहीं पाएगा। ये है। तो उसको बल्ब को मतलब इस बल्ब की रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई वोल्ट को कम करो, इलेक्ट्रॉन की स्पीड को कम करो, क्योंकि भाई मैं कम ही इलेक्ट्रॉन पे सह सकता हूं। तो अगर तुम मान लो कि उस केस में अगर तुम 1.5 वोल्ट की बैटरी से अगर तुम इलेक्ट्रॉन को मूव कराओगे, तब जाके हो सकता है कि तुम्हारा बल्ब फ्यूज ना करे, बल्ब तुम्हारा ग्लो करे, है ना, क्या करे, बल्ब तुम्हारा ग्लो करे। तो ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम ज्यादा ये तुम्हारे वोल्ट पे डिपेंड करती है कि वोल्ट कितना है, वोल्ट ज्यादा है या कम है। अगर वोल्ट ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज्यादा होगी, अगर इलेक्ट्रॉन की तुम्हारे वोल्ट कम है तो कहीं ना कहीं तुम्हारे इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होगी। और वोल्ट हमेशा तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि एक तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस की, और ये तुम्हारी स्पीड कम ज्यादा क्यों हो पा रही है, इलेक्ट्रॉन क्यों बह पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन वोल्ट में तुम्हारा एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और वो डिफरेंस बेसिकली क्या है, एक तुम्हारे एनोड और एक तुम्हारे कैथोड के बीच में, जिसमें जो तुम्हारे
तुम्हारे एनोड के पास जो पावर है वो थोड़ी सी रिलेटिवली कम है, और जो कैथोड के पास है वो रिलेटिवली ज्यादा है, जिसकी वजह से सॉरी, जो तुम्हारे पास कैथोड के पास जो पावर है वो ज्यादा है, और जो तुम्हारे पास एनोड के पास जो पावर है वो कम है, जिसकी वजह से कैथोड में पाए जाने वाले तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन है वो तुम्हारे इस प्रोटॉन के पास क्या हो जा रहे हैं, खींचे चले आ रहे हैं। और यही जो फ्लो है, यही फ्लो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कराता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कराता है ये। तो पहले मेरे को बता दो, अब इसमें किसी को कोई दिक्कत या फिर कुछ समझ में नहीं आया, बताओ। आ गया? हाँ भैया आ गया। आ गया? तो इसका मतलब क्या है, अगर तुमने क्लास 9 में पढ़ा होगा तो एक चैप्टर होता था वर्क एंड एनर्जी। क्या पढ़ा था तुमने क्लास 9 में? एक चैप्टर पढ़ा था वर्क एंड एनर्जी। और वर्क का मतलब क्या होता है कि भैया वर्क मतलब वो होता है कि जब भी अगर हम किसी पे फोर्स लगाएं और वो चीज तुम्हारा मूव करे, है ना, मतलब कोई ना कोई डिस्टेंस को तुम्हारा एक्वायर करे, तभी हम लोग बोलते हैं कि हाँ उसने काम किया। तो यहाँ काम क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, एक ए पोजीशन से, जैसे मान लो कि मैं बैटरी से कनेक्ट करता हूं, तो ये तुम्हारे एक इस पोजीशन से, एक ए पोजीशन से तुम्हारे बी पोजीशन तक पहुंच रहा है। तो मैं बोल रहा हूं ठीक है, इस पे फोर्स लगा है, इसी वजह से तो ये ए पोजीशन से बी पोजीशन में आया है। तो फोर्स कौन लगा रहा है? तो तुम बोलते हो भैया बैटरी लगा रही है, बैटरी लगा रही है। तो इसका मतलब है कि वर्क डन कौन कर रहा है, काम कौन कर रहा है, ये तुम्हारी बैटरी कर रही है। तो काफी बार मतलब कि जो तुम जितना तुम उतना ही काम कर पाते हो जितना तुम एनर्जी यूटिलाइज करते हो, इस चीज को याद रख लो, है ना। इसी वजह से तुमने हमेशा देखा होगा कि जो वोल्ट में हमेशा जूल को लेकर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जितनी आप एनर्जी इस्तेमाल करते हो उतना ही काम कर पाते हो। एनर्जी को जो यूनिट होती है जूल, तो जूल के हिसाब से फिर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को नापने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली एक तरीके का डिफरेंस होता है तुम्हारे किसी भी दो पॉइंट के बीच में। और वो दो पॉइंट तुम्हारा बेसिकली क्या होता है, एनोड और कैथोड, या फिर वायर में भी कोई भी देख सकते हो, है ना, वायर में भी कहीं ना कहीं तुम्हारे कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस कहीं भी नाप सकते हो कि इसके बीच में तुम्हारा कितना डिफरेंस हो रखा है, ये चीज है। तो उसके हिसाब से आप इसको पैरेलली लगाने की कोशिश करते हो, उसके बारे में मैं तुमको बाद में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी बस इतना जानो कि तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द चार्ज, द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव, द पॉजिटिव चार्ज हैज enormous power rather than the negative charge, due to which the electron moves toward the positive charge, hence the electricity produced because the flow of electron make the electricity। ये हो गया। तो काम कौन कर रहा है भैया, बैटरी कर रही है। तो मतलब कि चलो ठीक है, वर्क डन हमने ये बोल दिया, वर्क डन, बैटरी कर रही है, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। तो इसके बीच, इसकी वजह से क्या हो रहा है, तुम्हारा एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। क्या हो रहा है, तुम्हारा एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। लेकिन इस पोटेंशियल डिफरेंस में बेसिकली क्या देखने को मिल रहा है, तुम्हारे चार्ज मूव होते हुए देखते हुए मिल रहा है। क्या मिल रहा है, तुम्हारे चार्ज मूव होते हुए देखने मिल रहे हैं। इसी वजह से तुमने इसका फॉर्मूला देखा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्ट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, वोल्ट भी बोल देते हैं, वही बैटरी को वोल्ट भी बोल देते हैं। तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q, चार्ज को Q से डोनेट करते हैं, याद रख लेना, चार्ज को हमेशा Q से डोनेट करते हैं। वर्क डन को हम लोग मतलब क्या कहते हैं, हमेशा W से डोनेट करते हैं। और जो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस है, जो कि एक तरीके से जो बैटरी से ताकत मिल रही है ताकि वो अपने इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा सके, उसको हम लोग वोल्ट से बोलते हैं। तो वोल्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि तुमने कितना काम किया, मतलब कि तुम्हारे कितने चार्ज मूव हुए उतने काम में, ये हो गया। और वर्क की यूनिट जूल होती है, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, क्योंकि हम उतना ही काम कर पाते हैं जितनी हम एनर्जी इस्तेमाल कर पाते हैं। तो इसी वजह से जो तुम्हारी वोल्ट की जो यूनिट आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। और जो तुम्हारे जो चार्ज की यूनिट होती है उसको हम लोग बोलते हैं कूलम बोलते हैं। तो कल को अगर तुमसे बोलता है कि अच्छा मुझे बताओ कि फिर वोल्ट की यूनिट क्या होगी, तो तुम वोल्ट की यूनिट बताओगे भैया जूल पर कूलम। क्या बोलोगे, जूल पर कूलम, या फिर क्या बोलोगे, जूल कूलम इनवर्स, या फिर क्या बोलोगे, जूल इनवर्स कूलम। ये हो गया। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? हाँ मुझे आ गया। आ गया। अच्छा देखो, हमेशा जब भी डिफाइन किया जाता है फिजिक्स, हाँ पूछो पूछो। ये कोलाम को Q से डिनोट करते हैं कि चार्ज को Q से डिनोट करते हैं? कूलम को सी से डोनेट करते हैं। कूलम, यहाँ बेसिकली जो तुम्हारा चार्ज मूव हो रहा है वो तो कहीं ना कहीं तुम्हारे कूलम चार्ज है ना, वो चार्ज को हम लोग किसे डोनेट करते हैं, हम लोग चार्ज क्यू को से डोनेट करते हैं ना, ठीक है। क्यू से डोनेट करते हैं ना। तो बस वही चीज हो गया, ये कुछ अलग नहीं है, वही है, सेम ही चीज हो रखा है, ठीक है। आप इसको क्यू भी बोल सकते हो, सी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो कि मैं जैसे कि अगर ये सी बेसिकली क्या होता है, आप बस उसकी एक तरीके से यूनिट निकालने की कोशिश करते हो, ये चार्ज को क्यू से डोनेट करो, याद रख लेना। लेकिन जब तुम यूनिट, जैसे मैंने बोला वर्क को इससे डोनेट करते हैं, डब्ल्यू से डोनेट करते हैं, लेकिन वर्क की यूनिट क्या लिखते हैं, जूल लिखते हैं। तो ठीक वैसे चार्ज को किससे डोनेट करते हैं, क्यू से लिखते हैं। लेकिन जब मेरे को यूनिट लिखनी होती है तो क्या लिखना होता है मेरे को,
कूलम लिखना होता है, और कूलम का जो शॉर्टकट होता है वो होता है सी। इसी वजह से काफी बार क्या लिखा जाएगा, V इज टू जे बाई सी भी लिखा जाएगा। ये हो गया। तो यहाँ जो जे बाई सी लिखा है वो तुम्हारा चार्ज को मतलब क्या कहते हैं कि कूलम के सेंस में बताया गया है, और डब्ल्यू को तुम्हारे जूल के सेंस में बताया गया है। ये है। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसमें किसी को डाउट है? हाँ भैया आ गया। नहीं है। अब देखो, अब सुनो, अब जनरली बात क्या होती है कि जब भी तुम कभी भी डिफाइन करते हैं, कभी भी फिजिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल को डिफाइन करते हैं या फिर कभी भी डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं, तो हम उसकी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को ले जाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमने यहाँ देखो वर्क की हमने एक यूनिट लिखी है, जूल के टर्म में लिखी है, जूल सबसे छोटी यूनिट लिखी है, ठीक है। क्योंकि उसके बाद आता है तुम्हारा किलो वॉट आता है, किलो जूल आता है, ये सब आता है, तो जूल सबसे यूनिट छोटी लिखी है। इवन चार्ज की भी सबसे छोटी यूनिट हमने कूलम लिख रखी है, ये हो गया। तो अगर हमको वोल्ट को डिफाइन करना है तो वोल्ट को हमको 1 वोल्ट से डिफाइन करना होता है। तो मुझे बताओ 1 वोल्ट की वैल्यू कब आएगी, जब तुम्हारा जूल 1 होगा और तुम्हारा 1 कूलम होगा कि नहीं होगा, बताओ मुझे। क्योंकि अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि चलो ठीक है, तुम्हारे जो तुमने काम किया वो 1 जूल का काम किया, और जो तुम्हारे जो करंट तुम्हारा फ्लो किया है जिसकी वजह से तुमने चार्ज इकट्ठा किया वो 1 कूलम का किया है, तभी तो जाके तुम्हारा 1 से 1 कटेगा और जो टोटल वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। तभी तुमने हमेशा डेफिनेशन में देखा होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल ऑफ एनर्जी हैज बीन यूटिलाइज्ड टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ये कोई भी पॉइंट हो सकता है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचाने के लिए तुमने जितनी ताकत लगाई, जितने जूल का इस्तेमाल किया है, अगर तुमने 1 जूल का इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से तुम्हारा 1 कूलम का चार्ज, उसमें कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तुम्हारा 1 कूलम के चार्ज तुम्हारे यहां से यहां पहुंच पाए हैं, वो तुम्हारा 1 वोल्ट बता रहा है। इसका मतलब क्या है कि 1 वोल्ट में तुम्हारे हजारों लाखों तुम्हारे बड़े आराम से इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, और जब वो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो वो कम से कम 1 कूलम की ताकत बना लेते हैं। ये है। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? हाँ आ गया। भैया एक बार डेफिनेशन फिर से बताइएगा। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, ये क्या है तुम्हारा वोल्ट है, ठीक है। कि मतलब कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में, या फिर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में तुम्हारा कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितनी ताकत है तुम में। ताकत मतलब कि तुमने कितना काम किया है। तो तुमने काम क्या किया, तुमने इस पोजीशन से इस पोजीशन तक तुमने इलेक्ट्रॉन को भेजा है ना। ये तो तुमने बोला कि भाई मेरे पास इतनी ताकत है कि मैंने इस जगह से इस जगह तक इलेक्ट्रॉन को भेजा है। अच्छा, मैंने बोला कितने इलेक्ट्रॉन भेजा है, तुमने बोला भाई मेरे को इलेक्ट्रॉन तो नहीं मालूम मैंने कितना भेजा, मैंने बस इतना जान लिया कि उसमें जो टोटल ताकत थी वो 1 कूलम की थी। ये तो मैंने बोला अच्छा, तो उस हिसाब से फिर मतलब कि तेरे पास जो ताकत है जिसकी मदद से बड़े आराम से तूने मतलब क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को, काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स को यहां से वहां तक भेज पाया, वो तेरे पास 1 वोल्ट की ताकत है। तुमने बोला हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोला, क्योंकि 1 वोल्ट तुम्हारा एक पोटेंशियल डिफरेंस तभी होगा जब तुमने मतलब क्या कहते हैं कि 1 जूल की पावर इस्तेमाल की है, कि ताकि तुम 1 कूलम, तुम्हारे 1 कूलम का चार्ज जितने भी इलेक्ट्रॉन लेकर बैठे हैं वो तुम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तुमने पहुंचा पाए हो, या फिर तुम्हारे एक ही पॉइंट से इन्फिनिटी पॉइंट से फिर से उसी पॉइंट पर आ पाए हो। ये बेसिकली वो पॉइंट यहां नहीं होता, भी नहीं होता, वो पॉइंट वही होता है, मतलब कि फिर से वही डिस्प्लेसमेंट वाला केस, जहां से स्टार्ट किया वहीं से वापस आ गया है, ये बस बोला जाता है। तो बैटरी के सेंस में यही, जहां से एनोड होता है वहीं कैथोड बगल में होता है, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं कि हाँ देखो इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ था और इन्फिनिटी में ही आ गया। तो यहां मैं बस तुमको बताना चाह रहा हूं कि ये जहां से स्टार्ट हुआ है वहां उस तक आने में तुमने जितनी ताकत का इस्तेमाल किया है वो टोटल, अगर मान लो कि वो एक जूल की ताकत थी जिसमें टोटल तुमने 1 कूलम तुमने मतलब क्या कहते हैं कि एनर्जी प्रोड्यूस करा दी, ये सब करा दी, तो तुमने मतलब क्या कहते हैं तुम्हें कितनी ताकत थी, वो थी तुम्हारे 1 वोल्ट की ताकत थी। ये है। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। ये आ गया, ठीक है। तो देखो, अगर तुम्हें कभी भी वायर में चेक करना है कि बेसिकली वोल्ट कितना है, कभी भी वायर में अगर चेक करना है कि वोल्ट कितना है, तो तुम हमेशा उस वोल्ट को चेक करने के लिए एक तुम्हारे पास अपरेटस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट मीटर। क्या बोलते थे उसको? हम लोग बोलते थे वोल्ट मीटर। अब इस वोल्ट मीटर को हमेशा आप पैरेलल में लगाने की ही कोशिश करोगे। क्यों? अभी जनरली बताता हूं। जैसे मान लो कि देखो वोल्ट मीटर तुम्हारा बेसिकली क्या बताता है कि हाँ भैया आप मतलब क्या कहते हैं कितनी पावर से आपके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ठीक, मैंने समझ गया कितनी पावर से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो इससे फायदा क्या होता है, इससे नुकसान भी क्या होता है? तो तुम बोलते हो भैया वो तो अप्लायंस पे डिपेंड करता है कि अप्लायंस मतलब क्या कहते हैं कि किस हिसाब का हो रखा है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है अप्लायंस है, तो देखो अप्लायंस में कुछ ना कुछ तुम्हारा रेजिस्टेंस होता है।
रेजिस्टेंस मतलब कि वो उसको रेजिस्टर के रूप में देखोगे, है ना। जितनी इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे एक वायर में बह रही होती है, उतनी इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं एक बल्ब में नहीं बह रही होती है। बल्ब में कहीं ना कहीं तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सी धीमे बहती है ना, क्योंकि उसमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि चलो ठीक है, ये एक बल्ब था जिसको मैंने एज अ रेजिस्टेंस के रूप में बता दिया, या फिर मैंने उसको एज अ कंडक्टर के रूप में मैंने ऐसे लिख दिया ये है। अब ये जो तुम्हारा वोल्ट मीटर होता है ना, वोल्ट मीटर में जो तार जाती है उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होती है, इतनी ज्यादा हाई होती है कि उसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारी जा ही नहीं सकती, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड हो ही नहीं सकती। अब देखो बैटरी का जो सिंबल होता है, अभी के लिए मैं तुमको रटा दे रहा, ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये तुम्हारा ऊपर वाला होता है पॉजिटिव होता है, ये होता है तुम्हारा निगेटिव होता है। अभी के लिए बस इतना समझ लो, ठीक है। तो मान लो कि मैं एक काम करता हूं, मैंने ये पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे लगाया, ये मैंने एक निगेटिव टर्मिनल लगाया, मतलब कि ये तुम्हारा हो गया एनोड हो गया, ये हो गया तुम्हारा कैथोड हो गया, और मैंने इस सर्किट को तुम्हारा कंप्लीट कर दिया। ये जो कंडक्टर था वो बल्ब था, तो जैसे ही मैं स्विच को ऑन कर रहा मैंने, तो ये बल्ब तुम्हारा जल गया, ठीक है, बल्ब जल गया। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि जितने स्पीड से तुम्हारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे थे, क्या उतने स्पीड से तुम्हारे यहाँ मूव होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो कंडक्टर है उसको इलेक्ट्रॉन की गति धीमी चाहिए। क्या चाहिए उसको? इलेक्ट्रॉन की गति तुम्हारी धीमी चाहिए। तो फिर क्या होगा कि मतलब कहीं ना कहीं मतलब क्या कहते हैं ये उसकी स्पीड को कम कर देगा। तो इसने मतलब क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड को कितना कम किया, उसके लिए हम लोग वोल्ट मीटर का सहारा लेते हैं, और वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलली लगा देते हैं, मतलब कि एक यहां लगाएंगे एक तार, और एक तार मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा यहां लगा देंगे, और यहां तुम्हारा वोल्ट मीटर में तुम्हारी रीडिंग आ जाएगी। इससे क्या होगा कि अगर मान लो कि अगर तुम्हारे चार्ज यहां आ रहे हैं, यहां आ रहे हैं, यहां आ रहे हैं, तो बोलेंगे भैया तार तो यहां भी है, तार यहां भी चला जाएगा। लेकिन पता चलेगा अबे वोल्ट मीटर में तो इतना ज्यादा रेजिस्टेंस है, यहां से तो इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाएंगे। तो फिर इलेक्ट्रॉन को फोर्सफुली कहां से जाना पड़ेगा? यहां से जाना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन यहां से तो मूव कर सकते हैं, लेकिन इस कंडक्टर में उतनी तेज से मूव नहीं कर पाएंगे जितनी तेज से तुम्हारा बेसिकली ये वोल्ट तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ये जो तुम्हारी बैटरी है ये कराना चाहती है, उसकी स्पीड धीमी हो जाएगी। तो जैसे ही तुम्हारे यहां से निकल कर आता है, तो कहीं ना कहीं उस डिफरेंस को नाप लेता है कि हाँ देखो इसमें इतना वोल्ट निकल कर आया है। तो हमें ये भी पता चल जाता है कि हाँ देखो कंडक्टर ये जो तुम्हारा बल्ब था उसका कितना वोल्ट है ना, उसमें कितना वोल्ट उसकी कितनी वोल्ट की रिक्वायरमेंट है। या फिर इवन मान लो कि मैं बोल देता हूं कि आगे अगर कोई एक दूसरा बल्ब लगा होता तो दूसरे बल्ब में उसके पास कितना वोल्ट जा रहा है ये भी पता चल जाता है। जैसे मान लो कि मैं बोल देता कि भाई इस वोल्ट मीटर की जो ताकत है वो तुम्हारे 5 वोल्ट की है। ये जो कंडक्टर मैंने यहाँ जो बेसिकली इसको जो मैंने बल्ब बनाया है, ये जो बल्ब है ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि 4 वोल्ट ले लेता है, 4 वोल्ट की बैटरी खा जाता है ये, और ये जो है ये तुम्हारा 3 वोल्ट लेता है। तो अगर मान लो कि 5 वोल्ट की ताकत से गया तो 4 वोल्ट तो इसने ले लिया एक तरीके से। तो अब कहीं ना कहीं एनर्जी रिड्यूस नहीं हो जाएगी। तो जो 5 है वो हो सकता है कि तुम्हारा शायद 2.5 बचे, 3 बचे, 2.5 पॉइंट या 2 बचे, ऐसे बचे। तो फिर क्या ये बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। तो वोल्ट मीटर हमें इस चीज में हेल्प कराता है कि यार उस कंडक्टर ने कितना वोल्ट यूटिलाइज कर लिया, और उसके साथ साथ हमें यह भी बता देता है कि अगर कोई भी सीरीज में मतलब कि अगर आगे कोई लाइन वाइज अगर कुछ लगा हुआ है तो उसके पास टोटल कितना वोल्ट जा रहा होगा, क्या वो उस वोल्ट में क्या वो अप्लायंस जलेगा कि नहीं जलेगा। क्योंकि हर एक अप्लायंस के पीछे कुछ ना कुछ लिखा रहता है कि वो कितने वोल्ट पे जलता है, क्या वो 1.5 वोल्ट पे जलता है या 2.5 वोल्ट पे जलता है। इवन चाहे तुम एडॉप्टर देख लो चाहे जो देख लो, तो अगर तुम्हारा कभी भी एडॉप्टर नहीं जल रहा, ये सब नहीं जल रहा, तो तुमको क्या करना, बस केवल कुछ नहीं करना, तुमको मतलब क्या कहते हैं उसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगाओ, चेक करो, और अगर वोल्ट मीटर में वैल्यू कम आ रही है तुम्हारे एडॉप्टर के उससे कम से, तो तुम तुरंत समझ जाना कि यार एडॉप्टर में तो इतनी ताकत पहुंच ही नहीं रही कि जितनी ताकत से वो तुम्हारे एक एडॉप्टर को वर्क करा पाए, एक काम करा पाए। तो वोल्ट मीटर का तुम्हारा यहाँ एक ऐसा काम आता है ये। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया भैया आ गया ना। तो ये तुम्हारा वोल्ट है ना, इस चीज को हमेशा, और इसको सीरीज में क्यों नहीं लगाते इस चीज को भी याद रख लेना, क्योंकि भैया इसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत हाई होता है, और रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से अगर आपने इसको सीरीज में लगा दिया तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हो पाएगी, और जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाएगी तो आप वोल्ट पता ही नहीं पाओगे कि वोल्ट आपका बेसिकली आगे जाके कितना हो रहा है ना। मान लो कि अगर मैं बोल देता हूँ कि मैंने ये बैटरी लगाई और मैंने इधर साइड तुम्हारा ही वोल्ट मीटर लगा दिया है ना, और फिर उसके बाद फिर मैंने बोल दिया कि इधर तुम्हारा बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर मान लो कि यहां से इलेक्ट्रिसिटी गई तो यहां से तो पास ही नहीं हो पाई, तो उसको लगाने का फायदा है क्या? हमको पता ही नहीं चल पाया कि बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है, तो हमको तो लग रहा है कि यार जल ही नहीं रहा। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल लगाते हैं कि ताकि हमें इसकी रीडिंग पता चल जाए, वायर की रीडिंग पता चल जाए है ना। और इस अगर वायर में अगर कहीं ना कहीं रीडिंग कम ज्यादा हो रही है तो हमें यह भी पता चल जाएगा
कि बल्ब बेसिकली कितने वोल्ट पे बेसिकली जल रहा है, इसका कितना रेजिस्टेंस हो सकता है, ये सब हो सकता है। तो बाद में तुमको पता चलेगा V इक्वल टू आई आर जैसे फॉर्मूले, V इक्वल टू आई आर या फिर आई स्क्वायर आर, ये सब क्या होता है इनके बारे में भी बाद में बताऊंगा, ठीक है। तब जाके तुम्हें पता चलेगा और अच्छे से पता चलेगा कि हाँ यार वोल्ट मीटर को पैरेलल ही क्यों लगाते हैं। तो अभी बस केवल मैंने छोटा सा रटाने के लिए बस कि हाँ इतना जान लो कि भाई रेजिस्टेंस बहुत है, सीरीज में लगा दोगे करंट पास नहीं हो पाएगा, तो तुम्हारे अप्लायंसेस या फिर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं जलेगा, रजिस्टर नहीं जलेगा। ये तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई भी डाउट है हल्का फुल्का जरा सा भी आ गया? ठीक है, देखो याद रख लो। हाँ पूछो पूछो बेटा। भैया हम ये कह रहे थे कि वो पीछे आप पहले वो दिखाओ जो आपने ठीक सर्किट है, दिखाया था सर्किट। एक सेकंड रुक जा भाई। अरे भाई कहाँ गया? हाँ बोल भाई। भैया आपने इसमें बताया कि यहाँ पे 5 वोल्ट का वो था, तो 4 वोल्ट पहले रेजिस्टेंस में जो बल्ब है इसने ले लिए, कम और हो आपने जाती है, बताया। जो जैसे हाँ मान लो कि मैं बोलता हूँ कि 4 वोल्ट है, ठीक है। देखो कहीं ना कहीं ये तुम्हारा अट्रैक्ट करने की भी तो कोशिश करेगा एनोड। देखो अच्छा अगर तुमने ध्यान से देखा होगा तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। देखो मैंने डायरेक्शन क्या बताई है, ऐसे बनाई है कि यहां से जा रहा है पॉजिटिव से, लेकिन नहीं एक्चुअली में कैसे जाता है तुम्हारा, यहां से जाता है ना, यहां से जाता है ना, ये चीज हो गया। तो देखो कहीं ना कहीं तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि ये प्रोटॉन, मान लो कि यहां से तुम्हारे इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इलेक्ट्रॉन तो घसीटने की कोशिश करेगा ही ना, करेगा इसको फिर से घसीटने की कोशिश करेगा उतनी ही दम से। तो लेकिन वो उतनी दम से घसीट नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तुम्हारी धीमी गति से आ रहे हैं। ये तो अगर मैं बोलता हूं कि चलो 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट और ये 4 वोल्ट पे जलता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 5 में से 4 माइनस कर दोगे तो 1 वोल्ट बचेगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। समझ में आ गया? बेसिकली बोल दो, मैं बोल रहा हूं कि अगर 5 में से 4 वोल्ट ये मतलब यूटिलाइज करता है, तो हो सकता है कि अब आगे जो तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी जा रही होगी वो शायद तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि 4.5 हो या 3.5 हो या तुम्हारी 2.5 हो, कुछ इस तरीके से होगी। कि मतलब ये बताना चाह रहा है कि हाँ देखो भाई इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम हो रखी है, बस इतना जान लो। ये आप समझ में आ गया? हाँ हाँ भैया। आ गया ना ये। अब देखो मैं तुम्हें पहले बता दे रहा, कभी भी कोई भी अगर तुम बैटरी बनाते हो, है ना, बैटरी का जो यूजली सिंबल होता है, ये तुम्हारा एनोड होता है जिसको हम लोग पॉजिटिव से लिखते हैं, और ये जो तुम्हारा छोटा सा होता है उसको हम लोग एनोड माइनस से लिखते हैं, ठीक है। इस चीज को हमेशा याद रख लेना। लेकिन अगर इसको तुम और अच्छे से बनाना सीखोगे तो तुम्हें अभी और अच्छे से पता चलेगा कि नहीं यार इसमें मतलब क्या कहते हैं, और इसको सोफिस्टिकेटेड, है ना, इसको मतलब क्या कहते हैं कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। इनके बीच में एक स्पेस है जो है ना, जो कि एक लाइन दिखाता है कि ये वायर अब यहाँ से कनेक्ट हो गई है ना। ये जो तुम्हारे कैथोड से जा रही है, ये तुम्हारा ऐसे गई, ये तुम्हारा ऐसे गई, ये तुम्हारा एनोड से जाके कनेक्ट हो गई है। तो अगर ये कनेक्ट हो रही है तो मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। तो एक्चुअली में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो क्या होती है, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो सिंबल तो हमें ऐसे बनाना चाहिए, लेकिन एज अ कन्वेंशन क्या बोला जाता है कि कोई दिक्कत नहीं, हम तो हमेशा से सोचते थे कि प्रोटॉन मूव करता है, प्रोटॉन के बीच में मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा ये देखा जाता है कि कितने अपोजिट चार्ज सेम चार्ज की वजह से डपल करके वो ताकत लगा के वो इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे आ रहा है, तो हम लोग ऐसे भी लगा देते हैं। तो चाहे तुम इस तरीके से लगाओ चाहे इस तरीके से पॉइंट लगाओ, कोई गलत नहीं है, लेकिन याद रख लेना 2 पॉइंट कभी मत लगा देना, मतलब कि सेम सेंस में होना चाहिए। अगर ऐसे लेके जा रहे हो तो ऐसा ही होना चाहिए फिर हर जगह, है ना। ये नहीं कि एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूं, इस चीज को हमेशा याद रख लेना। और जितनी ताकत से तुम्हारी वायर में जो तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, क्यों? क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस क्या होता है तुम्हारा, कम होता है। लेकिन जो तुम्हारे अप्लायंसेज होते हैं, जैसे तुम्हारे बल्ब हो गए, है ना, तुम्हारा मान लो कि मैं बोल देता हूं नाइक्रोम की वायर हो गई, ठीक है, या फिर कोई भी अप्लायंस होता है, उनमें उतनी ताकत से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि वो उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं बहते। इसी वजह से बल्ब हो गए, रेजिस्टेंस हो गए, इनको दूसरे नाम से हम लोग रेजिस्टर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रेजिस्टर। मतलब जिनके अंदर कौन सी ताकत है? रेजिस्टेंस की ताकत है, मतलब कि तुम्हारे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को धीमे करने की ताकत है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को धीमा करने की ताकत हो रखी है। तो जो भी तुम्हारे अप्लायंसेस जो तुम्हारे जिनमें रेजिस्टेंस वाली खूबियां होती हैं, उनको हम लोग दूसरे नाम से रेजिस्टर भी बोल देते हैं। तो अगर कभी भी कोई अगर तुमको बल्ब को अगर कोई रेजिस्टर बोल दे तो कंफ्यूज मत हो जाना। ये तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस हाँ भैया। इसमें आ गया, चलो ठीक है। अब देखो इसी से मिलता जुलता तुम्हारा एक नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है तुम्हारा? इलेक्ट्रिक करंट। देखो अभी मैंने तुमको समझाया कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस या फिर तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब कुछ नहीं होता भैया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है कि आपने कितनी ताकत से मतलब कितने फोर्स से आपने उस इलेक्ट्रॉन को आपने मतलब क्या कहते हैं किसी भी एक पोजीशन से बी पोजीशन तक आपने उसको भेजा। आपने धीमे भेजा कि आपने तेज भेजा,
है ना। आपने मतलब क्या कहते हैं कि स्लो भेजा या तेज भेजा। तो अगर मैं बोलता हूं कि अगर तुमने स्लो भेजा तो मैं बोल देता हूं तुम्हारी जो तुम्हारा मतलब करंट है वो क्या है, वो स्लो है। अगर मैंने बोला कि तुमने फास्ट भेजा उसको इलेक्ट्रॉन को, तो तुम्हारा करंट क्या है, वो तुम्हारा फास्ट हो रखा है। तो ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट नापा जाता है वो किसी एक पॉइंट पे नापा जाता है कि तुम्हारे कितनी तेज से इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कौन जनरेट कर रहा है, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन ही तो जनरेट कर रहे हैं। तो जितनी तेज से इलेक्ट्रॉन भागेंगे, अगर तेज भाग रहे हैं तो करंट ज्यादा है, और अगर स्लो भाग रहे हैं तो करंट तुम्हारा धीमे। तो मान लो कि मैंने ये बैटरी बनाई और मैंने बोल दिया कि मतलब क्या कहते हैं कि इसको कनेक्ट किया, और मैंने ये बोल दिया, मैंने बोला कि अच्छा चलो ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में तुम्हारा एक, मैंने ये और भी बना दिया, मैंने एक इस तरीके से एक और बना दिया। मैंने बोल दिया चलो ठीक है, ए पॉइंट से एक पॉइंट, दोनों में दोनों वायर सेम है, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है। मैंने बोला कि चलो ठीक है, इसमें जो वोल्ट मीटर था वो तुम्हारा 1.5 वोल्ट का था, इसमें जो वोल्ट मीटर है वो सॉरी, जो तुम्हारा इसमें वोल्टेज है वो तुम्हारा 2.5 वोल्ट है। तो तुम तुरंत समझ जाते हो कि भैया इसमें जो तुम्हारे मतलब फ्लो ऑफ अट्रैक्शन है, जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन है, ठीक है। अच्छा अभी देखो, अभी के सेंस में जस्ट मैं उसको उल्टा बना देता हूँ, ठीक है। ये कि मतलब कि इलेक्ट्रॉन की तरफ से निकलेंगे, है ना, एनोड की तरफ से निकलेंगे ये, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि अगर ये यहां से निकल रहे हैं, है ना, तो ये यहां से निकल रहे, यहां से निकल रहे, तो वो जल्दी से पहुंच जाएंगे, क्योंकि भैया वोल्ट ज्यादा है तो मतलब कि अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मतलब कि निगेटिव पॉजिटिव के पास बहुत जल्दी से आने की कोशिश करेगा। और अगर मैं 1.5 की बात करूंगा तो भैया इसमें जो आपका ये निगेटिव से जो आपका करंट जाएगा, ये पॉजिटिव के पास जाएगा, लेकिन उतनी तेज से नहीं जा पाएगा जितना आपका एक ये 2.5 वोल्ट वाला जा पाएगा। तो ऑब्वियस ही बात समझ में आ जाती है कि भैया इस समय मतलब कि अगर मान लो कि मैं बोल देता हूं कि यहां अगर मैं बोल देता हूं कि 1 कूलम का चार्ज है, तो 1 कूलम का चार्ज है, तो इसका मतलब क्या है कि भैया इसमें मतलब जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन बह रहे हो, और अभी मैंने इलेक्ट्रॉन की संख्या बता दी कितनी थी, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 ऐसे करके था तुम्हारा, है ना, इतने तुम्हारे इलेक्ट्रॉन निकल जा रहे हैं। लेकिन क्या इसी 1.5 वोल्ट में क्या इतना ही चार्ज यहां पाया जाएगा? बिल्कुल नहीं पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई वोल्ट कम है तो इलेक्ट्रॉन धीमी गति से बहेंगे, और अगर धीमी गति से बहेंगे तो हो सकता है क्या तुम्हारे 18 की जगह तुम्हारा हो सकता है 6.25 इंटू 10 की पावर 9 ही हो, या 10 की पावर 6 हो, इतने हो। तो जितने कम इलेक्ट्रॉन धीमी गति से बह पा रहे हैं, जितना स्मूथली धीरे धीरे बह पा रहे हैं, उतना कम मतलब कि उतना कम करंट है। और जितना ज्यादा, जितनी जल्दी तुम्हारे करंट मतलब जितना ज्यादा करंट होगा, इसका मतलब है उतनी जल्दी तुम्हारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तुमको देखने को मिलेगा। ये है। तो पहले मेरे को बताओ, अभी इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना हाँ भैया। आ गया ना? ये तो तुम इसको क्या बोलते हो कि हाँ भैया देखो, जब भी मतलब क्या कहते हैं कि समझाना होता है ना, तो इसको हम लोग दूसरे नाम से समझा सकते हैं। जैसे इसका तुमने फॉर्मूला सुना होगा, करंट इज इक्वल टू, क्या सुना होगा, करंट इज इक्वल टू चार्ज, है ना, चार्ज अपॉन टाइम। कि मतलब कि तुमने 1 सेकंड में तुमने कितने चार्ज निकाल दिए वहां से। मान लो कि मैं बोलता हूं कि तुमने 1 सेकंड में तुमने 2 चार्ज निकाल दिए, या फिर 2 कूलम का चार्ज निकाल दिया, जिसको क्यू से लिखते हैं, ठीक है। मैंने बोल दिया 2 कूलम निकाल दिया, और एक तुम्हारे पास दूसरी भी बैटरी थी, उसमें तुमने 1 सेकंड में तुमने केवल 1 ही कूलम का चार्ज निकाल पाए। तो मुझे बताओ फिर करंट की वैल्यू किसमें ज्यादा होगी, पहले वाले में होगी ज्यादा या दूसरे वाले में ज्यादा होगी? बताओ। पहले वाले में। पहले वाले में ज्यादा होगी, क्योंकि अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो इसमें कितना निकल कर आएगी वैल्यू, टोटल 2 निकल कर आएगी। और जब भी तुम इसमें सॉल्व करोगे तो इसमें वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 1 निकल कर आएगी। तो ये तो हम लोग हमेशा ये चीज चेक करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक करंट को, कि तुमने 1 सेकंड में तुमने उस जगह से तुमने चार्ज निकाल दिए। और चार्ज बेसिकली कुछ नहीं, तुमने कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो ये बस एक शॉर्टकट तरीका है। और चार्ज को हम लोग क्यू से डोनेट करते हैं, इसी वजह से जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं करंट का जो फॉर्मूला होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। कि मतलब तुमने कितने टाइम में कितना चार्ज निकाल दिया, ये इसको शॉर्टकट में Q बाई टी। और इस करंट को दूसरे नाम से बोला जाता है एम्पियर। इसकी यूनिट को क्या लिखा जाता है तुम्हारा, एम्पियर, है ना। या मतलब इसको आई तो लिख दोगे ये, लेकिन जो तुम्हारी टोटल वैल्यू निकल कर आएगी उसकी जो यूनिट बोली जाती है उसको बोला जाता है तुम्हारा एम्पियर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एम्पियर बोला जाता है। तो जैसे मान लो कि मैंने क्या बोला, कुछ नहीं भैया, बता रहा था ऐसा यूनिट एम्पियर। हाँ ऐसा यूनिट एम्पियर हो गया ये। तो तुमने बोला कि भैया मैंने पॉइंट लिया था यहां से लेकर यहां तक, और उसमें 1 सेकंड में इसमें मतलब क्या कहते हैं 8 कूलम का चार्ज निकल गया, 8 कूलम का चार्ज निकल गया। तो 8 कूलम का अगर मैं चार्ज बोलता हूं तो तुम लोग तुरंत समझ लेना कि अच्छा अगर 8 कूलम का भैया ने चार्ज बोला है, तो मेरे को 1 कूलम के चार्ज में इलेक्ट्रॉन मेरे को मालूम है कितने होते हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 होते हैं। तो 8 कूलम का मतलब 8 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मतलब इतने इलेक्ट्रॉन निकल गए।
और अगर मैं बोल देता कि भाई 6 कूलम का चार्ज है, तो मतलब कि मल्टीप्लाइड बाय 6, अभी इतने निकल गए, तो तुमको समझ में आता है कि भाई 1 सेकंड में भाई 8 कूलम में ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 6 कूलम में कम इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो जिसमें जल्दी निकल रहे हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है। तो अगर इसके हिसाब से अगर मान लो नीचे वाली की वैल्यू सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 8/1। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, तुम्हारा 8 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। तो तुमने बता दिया कि हाँ देखो इतनी तेज से तुम्हारा ये करंट फ्लो हो रहा है, ये चीज है। तो ये करंट जब भी हम लोग निकालते हैं, करंट जब भी हमको नापना होता है ना, हमेशा जब भी हमको नापना होगा कि यार तुम्हारा करंट कितना बह रहा है, किसी भी सर्किट में तुम्हारा कितना करंट बह रहा है, तो उसके लिए जो तुम्हारा अपरेटस इस्तेमाल होता है, वो अपरेटस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर मीटर। एम्पियर ही बोल देते हैं उसको लोग काफी। तुम लोग क्या बोलते हो उसको, एम्पियर मीटर बोलते हो, क्या बोलते हो उसको, एम्पियर मीटर, क्या बोलते हो? एम्पियर, एम्पियर। ऐसे अच्छा सिंपल बोल देते हो ना, एम्पियर बोल देते, ये हो गया। तो उसको हमेशा हम लोग सीरीज में लगाते हैं, है ना कि उसमें नहीं लगाते। तो जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि ये बल्ब है ना, और फिर उसके बाद फिर मैंने इधर भी एक एम्पियर लगा दिया, फिर मैंने एक इधर भी बल्ब लगा दिया, ये है। तो मैंने बोला कि भाई इस बल्ब को जितनी करंट चाहिए होती है वो तुम्हारे मतलब उतनी चाहिए होती है, 6 एम्पियर की चाहिए होती है। और जो तुम्हारी इस बल्ब को चाहिए होती है वो तुम्हारे 8 एम्पियर की चाहिए होती है, ठीक है ये। और अगर मान लो मैंने बोल दिया कि तुम्हारा 10 वोल्ट की बैटरी थी, तो मुझे नहीं मालूम कितनी करंट फ्लो होती है, वो बाद में तुमको न्यूमेरिकल के थ्रू में बताऊंगा, जब मैं तुमको ओम्स लॉ बता चुका हूँ, ये सब बता चुका हूँ। लेकिन जब तुमने इसमें चेक किया तो तुमने देखा, पता किया तुमने कि हाँ भाई तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा मतलब कि ये बड़े आराम से इसमें मान लो कि मैंने बोल दिया कि इसमें 8 एम्पियर की यूनिट आ रही है, तो तुमने बोला कि अच्छा 8 एम्पियर की करंट आ रही है, तो ये 6 एम्पियर वाला भी जल जाएगा और ये 8 एम्पियर वाला भी चल जाएगा। अच्छा मैं तुमको अभी एक चीज बता दे रहा हूं, हो सकता है कि तुम्हारे किसी भी चीज में करंट ज्यादा हो, तो भी तुम्हारा अगर मान लो कि करंट ज्यादा भी है ना, और तुम्हारे अप्लायंस की औकात भी नहीं है कि उस करंट को सह सके, फिर भी हो सकता है कि वो अप्लायंस तुम्हारा फ्यूज ना हो, ठीक है। अप्लायंस का फ्यूज होना ज्यादातर तुम्हारे वोल्ट की वजह से होता है, ठीक है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा और क्लेरिफाई करूंगा, ये कहीं ना कहीं पॉइंट गलत भी बोला जाता है, ठीक है। लेकिन अभी तुम इतना जानो कि अगर कहीं करंट ज्यादा है तो कहीं उसको जानना है तो तुम उसको हमेशा एम्पियर को हमेशा कहाँ लगाओगे, तुम हमेशा उसको सीरीज में लगाने की कोशिश करोगे, ना कि पैरेलली में लगाने की कोशिश करोगे। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई एम्पियर में जो तुम्हारे जो वायर जाती है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है ना, बहुत कम होता है। तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी बड़े आराम से निकल सकती है, और हमें एम्पियर तो इस वजह से जानना ही है कि भाई उसमें कितने तुम्हारे करंट, कितना चार्ज जा पा रहा है, उसमें कितना तुम्हारे मतलब इलेक्ट्रॉन जल्दी से पास हो पा रहे हैं। तो जब तुम्हें ये पता लगाना है तो उसको तुमको वायर में लगाना पड़ेगा। इसी वजह से एम्पियर में जो रेजिस्टेंस रखा जाता है वो बहुत ही मिनिमल, बहुत ही लो, बहुत कम रखा जाता है, कि ताकि बड़े आराम से इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाए। तो मैं समझ पाऊं कि हाँ यार इस बल्ब को जो एम्पियर चाहिए था वो एम्पियर मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। भाई इस बल्ब को जो तुम्हारे 1 एम्पियर चाहिए था, क्या वो बल्ब को मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। तो वो चीज हम लोग बड़े आराम से पता लगा लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट, इसमें भाई किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दे भाई अभी से। नहीं नहीं। नहीं है ना। और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, कैसे एक इलेक्ट्रिक करंट लगातार बह पा रही है, क्योंकि भैया इलेक्ट्रिक करंट इस वजह से बह पा रही है क्योंकि लगातार इसमें मतलब क्या हो रहा है कि वोल्ट मीटर क्या कर रहा है कि तुम्हारे इन इलेक्ट्रॉन्स को तुम्हारे प्रोटॉन के पास भेज पा रहा है। तो जिस समय तुम्हारा ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारे प्रोटॉन के पास भेजना बंद कर देगा, वैसे ही तुम्हारे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो जाएगा, और जैसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूस मतलब चार्ज रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी रिड्यूस, मतलब कि बल्ब बुझ गया। ये तो अगर कभी भी तुमको कंटिन्यूअस फ्लो चाहिए इलेक्ट्रिक करंट में, तो तुम्हारी जो बैटरी होनी चाहिए वो लगातार चार्जेबल होनी चाहिए, जो इसके पास उतनी वोल्ट की होनी चाहिए, चार्ज वोल्ट होना चाहिए, ताकि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लगातार तुम्हारा बह सके, ये सारी चीजें हो सके। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना। और ये भी चीज समझ में आ गया ना कि जब भी अगर मान लो कि हम लोग कोई भी एक सर्किट बनाते हैं, है ना, तो सर्किट में जब भी हम लोग करंट की डायरेक्शन लिखते हैं, किसकी लिखते हैं? करंट की। और करंट की डायरेक्शन बेसिकली क्या होती है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है। तो अगर एक्चुअली में बनाना होता है तो हम लोग मतलब क्या कहते हैं, पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल, तो निगेटिव टर्मिनल से बनाना चाहिए। तो लेकिन काफी बार क्या होगा कि तुमको अगर तुम इस तरीके से बनाओगे, तुम्हारे जो एनसीईआरटी होगी या फिर कहीं भी कुछ भी होगा, तो उसमें जो बनाया गया होगा वो तुम्हारा बेसिकली मतलब क्या कहते हैं कि जस्ट अपोजिट पॉजिटिव टर्मिनल से बता दिया गया होगा। तो वो एज अ कन्वेंशन लिया जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब आप सेमीकंडक्टर में इन सब में जब यूज करते हो, तब कहीं ना कहीं तुम्हारा करंट का फ्लक्चुएशन आ जाता है। तब हम लोग मतलब क्या कहते हैं, स्मार्टनेस के लिए तब हम लोग यहाँ से सीरीज को जोड़ते हैं, इस तरीके से हम लोग वहां से वैल्यू निकालते हैं। लेकिन अभी हमेशा याद रख लो कि अगर बैटरी को कनेक्ट किया है, डायरेक्शन फ्लो ऑफ दिखाना है करंट का, तो मैं पॉजिटिव से दिखाऊं
चाहे मैं निगेटिव से दिखाऊं बात बराबर ही हो रखी है, लेकिन अगर मैं दिखाऊंगा तो एक ही तरफ का फ्लो दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा या भाई यहां से प्रोटॉन जा रहा है तो बोलेगा नहीं नहीं अब पीछे मुड़ जाओ, अब पीछे आ जाओ, अब पीछे आ जाओ, ऐसा नहीं होगा, है ना। वो जाएगा तो लगातार आगे ही जाएगा, क्योंकि फ्लो होना चाहिए, चार्ज का फ्लो होना चाहिए। क्योंकि जब भी हम लोग कंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज बोलते हैं, ना कि हम लोग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ना ही फ्लो हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज। और चार्ज तो तुम्हारे प्रोटॉन में भी होता है और तुम्हारे इलेक्ट्रॉन में भी होता है। तो जब तुम्हारे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों में होता है, इसी वजह से जो तुम्हारा ऐसा कन्वेंशन चला आ रहा है तो उसमें लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम लोग इस चीज को हमेशा समझ लेना, है ना। जनरली क्या होता है, अगर जैसे मान लो कि मैं एक मेटल बनाता हूँ, ये क्या है, तुम्हारा एक मेटल है, मान लो कि तुम्हारे आयरन की प्लेट है या फिर कॉपर की प्लेट है, कुछ भी प्लेट है, इसमें जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली इधर उधर घूम रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, फ्रीली इधर उधर घूम रहे हैं, उनको किसी से फर्क नहीं पड़ रहा, है ना। क्योंकि वो हल्के से मतलब क्या हो रहा है, उनमें तुम्हारे फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते, तो इधर उधर इधर उधर इधर उधर घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। लेकिन तुमने क्या किया, जैसे ही तुमने उसमें एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस डाला, पोटेंशियल डिफरेंस डाला मतलब कि भैया इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए बोल दिया कि भाई तू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास जा, तो जैसे ही मैंने ये डाला तो वैसे ही क्या हो जाएगा, इसकी प्रॉपर्टी तुरंत बदल जाएगी। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या बदल जाएगी, वो सीधा बोलेंगे आगे बढ़, सीधा मुड़, है ना, सीधा दाएं चल, है ना, ये वाला इनका पूरा खेल हो जाएगा। तो फिर ये क्या करेंगे, सीधा मतलब आएंगे अब इस तरीके से स्ट्रक्चर वे में पाएंगे। कैसे पाएंगे, स्ट्रक्चर वे में, और वो भी किधर साइड को पाएंगे, जस्ट इधर को पाएंगे, मतलब कि इधर वाली डायरेक्शन लेंगे। क्यों, क्योंकि ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये तुम्हारे पॉजिटिव की तरफ से पाएंगे। तो ये तुम्हारा एक मतलब क्या कहते हैं कि ये वो होता है। और इसमें मैंने काफी सारे मतलब क्या कहते हैं वीडियोस बना के डाले हैं, तुम उसकी दिक्कत मत लो। जब चैप्टर एंड होगा तो तुमको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आधे से ज्यादा मतलब चीजें पता चल चुकी होंगी कि क्या होता है क्या नहीं होता घर में भैया अप्लायंसेस। हाँ बोलो। तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो लेफ्ट साइड की तरफ इकट्ठे हो जाएंगे? नहीं बे, ऐसा नहीं होता। वो जैसे मान लो कि इसको चार्ज भी तो किया जाता है। जैसे मान लो कि तुमने यहाँ जाके तुमने इकट्ठा करवा दिया, ठीक है, इकट्ठा करवा दिया, ठीक है, तो हम हमारी बैटरी रिड्यूस भी तो हो जाती है। जैसे मान लो कि कुछ बैटरी होती है चार्जेबल होती है। चार्जेबल मतलब समझते हो क्या होता है, हाँ चार्जेबल कि मतलब मतलब बट उससे कि फिर से ये चार्ज कर करने सकते हो। की हाँ फिर से चार्ज कर सकते हो। तो बेसिकली हम लोग इसमें क्या करते हैं कि इसमें जो कैथोड और एनोड में होता है ना, उनमें पोटेंशियल डिफरेंस फिर से बना देते हैं। लेकिन अगर मान लो कि यूजुअली अगर मैं एवर रेडी का अगर एक सेल लेकर आऊं, 10 रुपए वाला ये सब वाला लेकर आऊं, तो तुम मुझे बताओ क्या तुम उसको दोबारा यूज कर पाते हो क्या, नहीं कर पाते हो ना। नहीं। केवल तुम उसको उतना ही यूज कर पाते हो कि जितनी उसकी ताकत है कि हाँ जितने वो इलेक्ट्रॉन को भिजवा सकती है, बस उससे ज्यादा नहीं कर सकते। एक बार उसने इलेक्ट्रॉन को उतना भिजवा दिया, बस काम खत्म। इलेक्ट्रिसिटी जितनी प्रोड्यूस हो सकती थी उतना करवा दिया, हो गया, काम खत्म हो गया। लेकिन अगर मान लो कि तुमने बोला कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, अब इसको रिचार्ज कर दो, तो रिचार्ज करने का मतलब अबे ऐसा भी नहीं होता जो तुम सोच रहे हो कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, ये नहीं है भाई। इलेक्ट्रॉन तो फिर से तुम्हारे रिचार्ज होते रहते ना। जैसे मान लो तुमने इलेक्ट्रिसिटी को हटा दिया, तब क्या होगा, इधर सारे अगर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो तुम मुझे तो सेम चार्ज रेपेल ईच अदर नहीं होगा, बताओ मुझे, हाँ भैया। होगा ना। तो फिर से ये वापस नहीं आएंगे अपनी जगह फिर, हाँ है ना। तो ये भी तो सोच, ठीक है। तो पहले मेरे को बताओ करंट कैसे फ्लो होता है एक वायर में, एक कैसे डायरेक्शन लेता है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है। नहीं भैया। आज का कंसेप्ट जो भी मैंने बताया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट, बहुत बेसिक सा है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं आया तो लास्ट तक क्लास में और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अमन समझ में आ गया, ईहान, अर्पित, अंश, कार्तिकेय, हाँ भैया आ गया। हाँ भैया। गुड। अभी देखो अब रिवीजन कराते हैं, सब समझ में आ जाएगा। लंबी क्लास होगी, ठीक है। ये देखो, है ना। तो देखो स्टार्टिंग के टाइम की जो तुम्हारी डेफिनेशन हुआ करती थी कि तुम्हारे एक स्मॉल टेस्ट चार्ज है ना, एक स्मॉल टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मतलब कि प्रोटॉन, तुमने एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है जिसकी वजह से वो एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, मतलब कि प्रोटॉन प्रोटॉन रेपेल कर रहा है, और रेपेल करने की वजह से वो मूव कर रहा है। तो जब वो तुम्हारे मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, और यही कंडक्टर की डेफिनेशन होती थी, द फ्लो ऑफ चार्ज। क्योंकि प्रोटॉन में भी तुम्हारा चार्ज होता है, तभी तुम्हारा हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन कैसे दी जाती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड में उतनी पावर होती है या फिर उतना तुम्हारी ताकत होती है जिसकी मदद से तुम एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज को तुम एक इन्फिनिटी पॉइंट से फिर दोबारा उस इन्फिनिटी पॉइंट तक ला पाते हो, ये है ना। तो लेकिन एक्चुअली में तो ऐसा होता नहीं है, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन ही जाते हैं। तो तुम ये पुराने टाइम की डेफिनेशन है, लेकिन तुम इसको लिखोगे तो भी कोई गलत नहीं होगा। तो ये है, तो तुम समझ पा रहे हो, ये -50 ये +50, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, -50। तो ये है तुम्हारा कैथोड, सॉरी ये है क्या तुम्हारा, ये है तुम्हारा एनोड और ये है तुम्हारा कैथोड।
एनोड में है तुम्हारे निगेटिव चार्ज जो कि -50 हो रखे, और एनोड कैथोड में हो रखे तुम्हारे कितने गलत मैंने बोल दिया, मैंने गलत बोला, उल्टा बोल दिया, ठीक है। एक सेकंड, ये है तुम्हारा कैथोड, मैं कैटायन और एनायन में कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है, और ये है तुम्हारा एनोड, ठीक है। तो तुमको तुरंत समझ में आ गया कि हाँ भाई कैथोड तुम्हारे कितने, इसमें पाए जाएंगे तुम्हारे निगेटिव चार्ज, मतलब कि तुम्हारे इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, इसमें पाए जाएंगे तुम्हारे प्रोटॉन पाए जाएंगे। तो अगर मैं इनका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकालूंगा तो भैया -50, ठीक, जो कि बेसिकली जाएगा तुम्हारा 50 तक, तो ये +50, फिर तब जाके तुम्हारा जीरो बनेगा, है ना, तब जाके तुम्हारा जीरो बनेगा, और फिर ये +50, तो मतलब कि टोटल 100, है ना। तो कहीं ना कहीं तुम्हारे प्रोटॉन की संख्या 100 ज्यादा हो गई, तो यहाँ तुम्हारे प्रोटॉन 100 ज्यादा हो गई, तो मतलब कि तुम्हारे एनोड की पावर ज्यादा हो गई, और एनोड की पावर ज्यादा, तो तुम देख पा रहे होगे कि देखो हाँ ये जो तुम्हारे यहाँ से तुमको एक फ्लो दिखाते हुए बताया जा रहा है कि हाँ देखो यहाँ से तुम्हारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हुए दिखाई देंगे, है ना, ये चीज जाएंगे। लेकिन पहले के जमाने में ऐसा नहीं था, तो लोगों ने मतलब क्या कहते हैं कि फ्लो ऑफ प्रोटॉन को समझा कि प्रोटॉन अपने आपस में इतना फोर्स ऑफ रिपल्शन दे रहा है कि जिसकी मतलब कि इतनी ताकत से फोर्स ऑफ कि मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक इतनी ताकत कि जिसकी मदद से तुम एक पॉजिटिव प्रोटॉन को एक इन्फिनिटी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचा पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ तुम्हारा रिपल्शन, है ना। लेकिन ये सब बहुत मतलब क्या कहते हैं बाद में वो हो चुका था। तो इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो होती है जब आपके इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन तभी मूव करेंगे जब आप उनको मूव कराओगे, क्योंकि तुम्हारे अगर उसकी बात की जाएगी तुम्हारे न्यूटन की फर्स्ट लॉ की, इनर्शिया, है ना, सब कोई अपना स्थिर रहना चाहते हैं, बॉडी तभी मूव करेगी जब आप धक्का दोगे, तो ठीक वैसे इलेक्ट्रॉन तभी मूव करेंगे जब आप उसे धक्का दोगे, और इसके लिए आपको ताकत की जरूरत है, और वो ताकत कहां से मिलेगी, बैटरी से मिलेगी। बैटरी से कैसे मिलेगी, क्योंकि बैटरी के पास दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक होता है निगेटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव मतलब भैया एनोड, और तुम्हारा निगेटिव मतलब कि भैया कैथोड, है ना। तो इनमें जो चार्जेस होते हैं निगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के बीच में, इनका डिफरेंस कुछ इस तरीके से होता है कि जिसमें जो तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, और जो तुम्हारा निगेटिव टर्मिनल होता है वो कम स्ट्रांग होता है। तो जिसकी वजह से हमको एक अट्रैक्शन दिखता है तुम्हारे इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और यही जब तुम्हारे इलेक्ट्रॉन मूव करते तो तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है। तो जितनी ज्यादा तुम्हारे स्पीड होगी इलेक्ट्रॉन की, उतनी ज्यादा तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, है ना, ये हो गया। तो यहाँ जो तुम्हारा -50 है वो पहले तुम्हारा जीरो बनेगा, तो मतलब कि टोटल तुम्हारा 50 बाद में जाके, तो कम से कम मतलब ये बता रहा है कि एक तरीके से 100 वोल्ट ऑफ पावर हो रखी है, मतलब कि 100 वोल्ट ऑफ मतलब प्रोटॉन हो रखे हैं, जिसके हेल्प से तुम्हारा ये मतलब क्या कह रहे हैं कि ये तुम्हारा वो तुम्हारा ट्रैक करा पा रहा है, बस ये बात हो गया, है ना। तो इस चीज को याद रख लेना। तो अगर तुम्हारी स्पीड ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा फ्लो हो रही है, तो उसका मतलब दिमाग में तुरंत समझ लेना कि मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कुछ इस हिसाब से हो रखा है कि तुम्हारे प्रोटॉन ज्यादा हो रखे हैं, जिसकी वजह से मतलब कि टोटल जो अट्रैक्शन पावर है इलेक्ट्रॉन का ज्यादा हो रखा है, तो मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा हो रखा होगा इस समय, ये है। तो मेरे को पता इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया ना। ये अभी जब तुम लोग ग्रेजुएशन में जाओगे ना, तुम बोलोगे अभी भैया ने गलत पढ़ाया था, ठीक है, तो वो बात की बात है। लेकिन अभी तुम लोग इतना ध्यान दो, ठीक है, वरना भूल जाओगे सब चीजें। अभी रटाने का बस तरीका है ये चीज, ठीक। ये तो इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से डोनेट करते हैं, है ना, V से। तो अगर 1 वोल्ट की बात की जाती है कि पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट कितना होता है, तो इसका मतलब है कि तुमने कितना वर्क किया, है ना, एक तुम्हारे पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने के लिए। तो अगर 1 वोल्ट की वैल्यू बोलोगे तो तुम बोलोगे कि भाई मैंने 1 जूल का काम किया 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने के लिए। तो तुम देख सकते हो कि तुम्हारे इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से हो रहा है। बताओ मुझे, देख के बताओ, ये क्लॉकवाइज हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है? क्लॉकवाइज या नेगेटिव। हाँ, निगेटिव से तुम्हारे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है ना। लेकिन जब भी हम लोग फ्लो डायग्राम बनाते हैं तो फ्लो डायग्राम में जस्ट इसका उल्टा साइन बना देते हैं। इस चीज को हमेशा याद रख लेना, है ना। तो ये हो गया। तो इसकी एसआई यूनिट कितनी होती है? ऐसे क्लॉकवाइज नहीं बना सकते? बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं बना होगा तो तुम कंफ्यूज मत हो जाना, उल्टे साइन मत बना देना, ये है। तो जो तुम्हारे चार्ज की यूनिट होती है कूलम है, तो उस हिसाब से भी तुम मतलब एक डेफिनेशन लिख सकते हो कि तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का इतना होता है जिसमें तुम 1 जूल की ताकत लगा के तुम एक पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट तक दोबारा वापस तक ले आ पाते हो, ये है। तो इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल तुम्हारा डिफरेंस ज्यादा यूज होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस से तुरंत पता चल जाता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कितने का डिफरेंस आ रखा है।
तो जिसकी वजह से कितना चार्जेस डिफरेंस है, तो तुम्हारा अट्रैक्शन नजर आ रहा है, ये है ना। तो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस के सेंस में तुम्हारा आंसर आ जाएगा ये। तो इस चीज को याद रख लेना। कन्वेंशन में पॉजिटिव चार्ज को हमेशा ये सोचा जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना, तभी हमेशा 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज हमेशा रिटर्न है। लेकिन अगर तुम 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तुमने देखो काफी बार डेफिनेशन में क्या लिखा जाता है, 1 यूनिट ऑफ चार्ज लिखा जाता है। तो ये अंडरस्टूड हो जाता है कि भाई यार निगेटिव की ही बात हो रही है, और अगर पॉजिटिव की बात कर दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी भाई सेम ही बात है कि मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी दो पॉइंट में कितना डिफरेंस है, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कितना डिफरेंस हो रखा है, एक सर्किट में तुम्हारे दो पॉइंट के बीच में कितना डिफरेंट हो रखा है। तो वो हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई तुमने कितने चार्ज मूव कराए, है ना, एक काम करा के, मतलब हम ना ये हो गया। तो उसका ये सिंपल सा फॉर्मूला हो जाता है। तो W है ना, वर्क डन को हम लोग W से लिखते हैं, इसकी यूनिट जूल होती है ना। तो मतलब कि अगर मान लो कि मैंने इतना काम किया कि इतनी ताकत लगा के इतना काम किया कि तुम्हारे Q कूलम के चार्ज एक पॉइंट से दो पॉइंट तक मूव कर पाए, तो वही तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस की तुम्हारी एक मीनिंग कहलाती है ये। तो पोटेंशियल डिफरेंस को V से डोनेट करते हैं, तो V इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, W बाई Q हो जाएगा। तो ये सिंपल सी बस केवल वही मीनिंग है और कुछ नहीं हो रखा, बस सिंपल सा वही समझा रखा मैंने, ठीक है। तो इसकी जो SI यूनिट होती है वोल्ट की, वो तुम्हारे पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट होती है, उसको V से डोनेट करते हैं, या काफी बार इसको हम लोग PD भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, सिंपल कैपिटल P स्मॉल d, है ना, ये PD हो गया, ये कैपिटल P है, ठीक है, इस चीज को याद रख लेना। तो कैपिटल P और स्मॉल d, है ना, ये पॉइंट D लगाकर ये हो गया। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट के हिसाब से पूछा जाए तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट के बीच में 1 वोल्ट तभी होगा जब आपने 1 जूल की ताकत लगाई है, तब जाके तुम्हारा 1 कूलम का चार्ज एक पॉइंट से आपने उसी पॉइंट पर दोबारा वापस आ रखा है। तो इसको तुम कैसे लिखोगे कि भैया 1 वोल्ट भैया इतनी ताकत होती है जिसमें आपने 1 जूल की एनर्जी खत्म की, ताकि 1 जूल का जो 1 कूलम का जो चार्ज है वो एक पॉइंट से अपने पॉइंट तक दोबारा फिर से वापस आ पाए। तो अगर तुमको उसको प्रॉपर यूनिट लिखनी होती वोल्ट की, तो तुम ऐसे जूल कूलम इनवर्स या जूल पर कूलम भी ऐसे करके लिख सकते हो, है ना। तो अगर तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी नापना है कि किसी पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो तुम विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर नापते हो, ठीक है, इस चीज को याद रख लेना। तो वोल्ट मीटर को हमेशा आप पैरेलली कनेक्ट करते हो रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। जैसे ये हो गया, तो एक कंडक्टर है, कंडक्टर कुछ भी हो सकता है, बल्ब वगैरह कुछ भी हो सकता है। कंडक्टर नहीं लिखा होगा तो रेजिस्टर लिखा होगा या रेजिस्टेंस भी लिखा होगा, है ना। तो इसमें बेसिकली कितना वोल्ट जा रहा है, इसमें कितना मतलब क्या कहते हैं कितने वोल्ट जा पा रहा है इस कंडक्टर पे, ये उस चीज की रीडिंग निकाल देता है। और इसके साथ साथ हमें ये भी पता चल जाता है कि आगे भी कितना वोल्ट निकलेगा ये। और इसमें हम लोग पैरेलली क्यों लगाते हैं, क्योंकि भैया इसमें जो रेजिस्टेंस होता है वोल्ट मीटर का बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाएगी अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करेंगे, और नहीं हो पाएंगे तो इसी वजह से हम लोग इसको पैरेलल लगाते हैं। अगर सीरीज में लगा देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं फ्लो हो पाएगी, ये चीज हो गया, ठीक है। तो ये देखो, ये तुम्हारा वोल्ट मीटर है, ये क्या है तुम्हारा वोल्ट मीटर है। तो इसमें तुम्हारी रीडिंग पता चलती है 1.5 टू 2.5, है ना, ये चीज हो गया। तो इसको हमेशा हम लोग किसमें लगाते हैं, हमेशा याद रखना कि तुम्हारा ये पैरेलल में लगेगा, ठीक है। जो कि खुद मतलब क्या कहते हैं काफी एनर्जी एक तरीके से मतलब क्या कहते हैं कंज्यूम कर सकता है। तो ये देखो स्कूल में कराया था, कोई दिक्कत नहीं था। ना, ये तो देखो इसको, है ना, पैरेलली लगा रहा है कि ताकि हमें पता चल सके कि उस बल्ब में कितना वोल्ट आ रहा है, उसके आगे वाले बल्ब में कितना वोल्ट आ रहा है। तो ये देखो, ये दोनों सीरीज में लगे, बल्ब किस में लगे, तुम्हारे सीरीज में लगे हैं। तो अगर मेरे को कनेक्ट कराना है वोल्ट मीटर को, तो मेरे को पैरेलल कनेक्ट कराना है ना। तो मेरे को देखो, हमने एक इधर लगाया, ठीक है, और फिर एक बीच में इधर ज्वाइंट लगाया, तब हमको पता चल रहा है कि यहाँ देखो इस बल्ब में कितना वोल्ट आ रहा है, तुम्हारा चेक किया, बहुत कम आ रहा है ना। ये एक तरीके से देखो कितनी वोल्ट आ रहा है, इसमें चेक करना, ठीक है, आ रहा है तुम्हारा 1 पॉइंट, तुम्हारा कितना आ रहा है समथिंग, ये 1.5 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इस बल्ब में कितना वोल्ट जा रहा है तुम्हारा, 1.5 वोल्ट का जा पा रहा है ना। ये हो गया, अगले बल्ब तक भी कितना जा पा रहा है, 1.5 वोल्ट जा पा रहा है, ये हो गया, ठीक। अब बताओ मुझे इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, चलेगा क्या सबके सब, आ गया आ गया ये। तो वोल्ट मीटर ऐसा सिंपल सा होता है, ठीक है। इसको हमेशा ऐसे कभी भी बोले ना कि वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द पैरेलल, तो हमेशा बोल देना कि भैया पैरेलल में इसी वजह से लगाते हैं क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इलेक्ट्रिसिटी पूरी फ्लो नहीं करा सकता, ये हो गया। और हमें एक इंडिविजुअल
उसका हमेशा कंडक्टर का निकालना होता है कि उसमें कितना वोल्ट जा रहा है, तो हमको उसका ही जब निकालना है तो हम इसी वजह से पहले लगा के चेक करते हैं उस पे। ये हो गया, ठीक है। तो इसका हमेशा प्रॉपर एक डायग्राम भी बनाना। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अंश। The electric potential at a point in an electric field is defined as the work done in moving which of the following from the infinity to the point: a unit negative charge, a unit positive charge, a group of electron, a neutral atom. Yeah, a group of electron. See, नहीं, तुम बताओ मुझे प्रणव। नहीं चार्ज यूनिट चार्ज ऑफ। है तो a unit of positive charge. पॉजिटिव चार्ज भी बोल सकते हो, निगेटिव चार्ज भी बोल सकते हो, कोई भी आंसर हो सकता है इसमें, वही है ना ये। तो बोल रहा था। हाँ ये, लेकिन देखो डेफिनेशन के हिसाब से पॉजिटिव चार्ज लिखकर बोला जाता है हमेशा, है ना ये। तो तुम निगेटिव चार्ज भी लिख दोगे तो भी कोई गलत नहीं है इसमें, या फिर सिंपल चार्ज भी लिख दोगे तो भी मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भाई निगेटिव की बात हो रही है। प्रणव, इसका आंसर बताओ। नहीं है। नहीं है। चलो यश तुम बताओ। Which symbol is used to denote electric potential at what is its standard unit? ये बी वाला। अच्छा ठीक है, तुम बताओ मेरे को। नहीं नहीं नहीं, चुप सी रहा वाला होगा वोल्ट। अबे। सिंबल अबे बी, यूनिट यार वोल्ट। ये बोल देते यूनिट तुरंत। वोल्ट। ठीक है, आ जाओ। अब इसका इसका आंसर बता दो अर्पित बेटा, कि अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि तुमने जो काम किया है एक कूलम चार्ज को एक इन्फिनिटी पॉइंट से उस पॉइंट तक पहुंचाने में, वो तुम्हारा 1 जूल का काम किया है, तो तुम्हारा फिर पोटेंशियल कितना आएगा? तुम्हारी ताकत कितनी है, कितने पोटेंशियल है तुममें? 1 एम्पियर, 100 वोल्ट, 1 वॉट, एक एक वोल्ट। यान तुम बताओ मुझे। हेलो हाँ बताओ। भैया 1 एम्पियर। अच्छा चलो ठीक है, तुम मुझे बताओ। नहीं 1 जूल 1000 वाट। चल ठीक है, अब चुप रहे। ठीक है, अब मुझे तुम बताओ अंश। 1 joule of work is done in moving one coulomb of the positive charge from the infinity to a specific point. What is the potential uh, at the point of at that point? देखो पोटेंशियल को किससे डोनेट करते हैं? वी से डोनेट करते हैं। V से बोल वोल्ट रहा है से। कि हाँ हाँ तो D होगा D 1 वोल्ट। हाँ, 1 वोल्ट है ना। वोल्ट होगा आंसर। अब बोल रहा है कि भाई तुमने कितना काम किया। तुमने मतलब क्या कहते हैं कि काम जे किया सॉरी, एक है ना, कोलॉम्ब को हिलाने के लिए जे बाई मतलब क्यू, जैसे ये हो गया। तो तुमने बोला कि 1 जूल काम किया, तो तुमने 1 वैल्यू रख दी। उसने बोला कितना पॉजिटिव चार्ज भगाए, 1 कूलम भगाया 1, तो कट करोगे तो वोल्ट की कितनी वैल्यू आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ तुम्हारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आया है तुम्हारा? 1 वोल्ट का आया है। ये सिंपल सा था यार। आ जाओ यश, इसका आंसर दो। अमन 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 सॉरी अमन। अमन। According to the text, Wa is one unit of positive charge used in the standard definition of potential. Because electrons do not carry charge or conversion, therefore reason to produce electricity because positive charge must act on negative charge. भैया बी वाला। गुड। आ जाओ, आप इसका आंसर बता दो यश। In the जहां से example सुनो, जहां से पढ़ो। provided, if one terminal is at 50 minus 50 and the other is at plus 50, what is the total potential difference voltage attracting the electrons? Total potential बताना है, plus 50 minus 50 और plus, भैया बी वाला। हम्म, तुम भैया बताओ मैं मेरे को। बताऊं भैया मैं हाँ भैया मैं बता बताऊं अर्पित, बता बता। 100 वोल्ट 100 वोल्ट। 100 वोल्ट है ना ये। या फिर तुम ये बोल सकते हो कि भैया इसमें वोल्ट नहीं लिखा होगा तो तुम बोल दोगे 100 प्लस प्रोटॉन, है ना, जिसकी वजह से अट्रैक्शन तुमको देखने को मिल रहा है ये। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो यान, कि जो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द 2 पॉइंट किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, बताओ।
मतलब कि किसी भी दो पॉइंट के बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन भैया मैं करते हैं? बताऊं। पहले उसको बोलने दे फिर तू भैया मैं बताना। बताऊं। अरे उसको बोलने दे फिर तू बताना। ठीक है, ठीक है। सर बता बता यान। सर पे। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब तुम बताओ अर्पित। B, the amount of work done is moving a unit charge from one point to the other. गुड है ना, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो अमन। वर्ड यूज करो फॉर्मूला। ये v इक्वल्स टू क्यू बाय ए वाला। कौन सा? वो सी चल वाला। ठीक। आ गया ना बेटा, क्यू बाई सी है ना अरे ये। वही बोले। अच्छा अच्छा, ऊपर मुझे नीचे बताओ कर वर्क ले। डन की यूनिट क्या होती है? हाँ। वर्क डन वर्क की डन यूनिट की की? क्यू। जूल जूल। 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 वर्क डन की कितनी होती है यूनिट? जूल होती है, जूल क्योंकि जूल। आप उतना ही काम करते हो जितनी आप एनर्जी इस्तेमाल कर लेते हो, तो एनर्जी की यूनिट जूल होती है। तो वर्क डन की भी यूनिट जूल हो जाएगी। अदरवाइज वर्क डन की यूनिट तुम्हारी न्यूटन मीटर होती है। समझ में आ गया? क्योंकि क्योंकि बेसिकली तुम ये देखते हो कि तुमने कितना फोर्स लगाया है ना, तो जो तुम्हारा वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो एफ इंटू एस होता है। तो फोर्स की होती है न्यूटन, और एस मतलब होता है डिस्टेंस, मीटर। तो न्यूटन मीटर होती है। लेकिन बोला जाता है कि आपने जितना काम किया है, आप उतना ही काम कर पाओगे जितनी आपने एनर्जी इस्तेमाल की है। तो अगर एनर्जी की यूनिट जूल होती तो आप वर्क को जूल में भी लिख सकते हो। और कूलम मतलब चार्ज, तो चार्ज को हम लोग सी से लिख सकते हैं, है ना। तो जे बाई सी, तो ये तुम्हारे वोल्ट की यूनिट क्या हो जाती है तुम्हारी? जे पर कूलम, या फिर जूल इनवर्स, है ना। कूल जूल इनवर्स कूलम, है ना, ये हो गया। वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ अंश। The potential difference between 2 points is said to be 1 volt when one joule of force is done in moving one coulomb of electric charge. ये A वाला। ए वाला, है ना। वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो यान, कि जैसे तुम्हारा वी सिंबल जो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इस्तेमाल होता है, वैसे अगर मान लो कि पोटेंशियल डिफरेंस को दूसरे टाइप से अगर कैसे लिख सकते हैं तुम्हारा? डब्ल्यू डी पी डी क्यू सी वी पी। अबे छोड़ो तो बकवास क्वेश्चन। हाँ बता बता। भैया उसको बोलने दे। बताओ यान। अगर मान लो कि मैं पोटेंशियल डिफरेंस को वी से लिख सकता हूँ, तो ठीक वैसे अगर मान लो कि काफी बार पोटेंशियल डिफरेंस किस तरीके से भी लिखा जा सकता है? वो तुम्हारा डब्ल्यू डी पी डी क्यू सी वी पी। तू बता मेरे को अर्पित। क्या भैया। जैसे, अबे जैसे वोल्ट मीटर तुम्हारे पोटेंशियल डिफरेंस को वी से डोनेट कर सकते हैं, वैसे पोटेंशियल हाँ डिफरेंस को और किस तरीके से डोनेट कर सकते हैं? PD। ठीक है ना, चल अगला आंसर तू ही बता फिर। ठीक है, ये तो बकवास क्वेश्चन था, इसको बता। हेलो विच इसका इज आंसर, हेलो आवाज आ विच रही है? इंस्ट्रूमेंट भैया नहीं आ रही क्या मेरी? आना, ठीक है, बता इसका क्वेश्चन। which instrument is used to measure the potential difference between 2 points? Voltmeter। गुड है ना, ये हो गया। आ जाओ अमन बेटा, इसका आंसर बताओ। what measure the potential difference across a conductor? How should the measure instruments to be conductor in parallel across the two directly to the power source? भैया बी वाला। बी वाला ना, पैरेलल अक्रॉस द टू पॉइंट। वेरी गुड, आ जाओ। अब यश, इसका आंसर बताओ। Based on the standard formula, what does potential difference represent? What does potential difference represent? Work done upon work done into charge, work done upon quantity of charge moved. भैया बी वाला। बी वाला ना, और ये वाला क्वेश्चन तो सेम ही है, कि अगर मान लो कि पोटेंशियल डिफरेंस, चलो ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है? चल तू भी बता, जल्दी बता। पोटेंशियल डिफरेंस की ए, मतलब ये बी होगा, एम्पियर होती है। अच्छा चलो ठीक है, तुम मुझे बता दो। नहीं, आप सी होगा, सी होगा, साले तुम लोग नशे में सी बैठे हो। होगा, क्वेश्चन नहीं पढ़ ठीक है, पाए। आ जाओ। अब आ जाओ अंश, इसका आंसर बताओ जल्दी। Which of the following describe why a voltmeter is designed to have a high resistance to increase the total current flowing through the circuit to ensure it take a negligible current from the circuit to allow it to be connected in a series to the conductor to make the battery provide more voltage to the second conductor.
ये चलो ठीक है, तुम मुझे बताओ। अमन, इसने बोला यही आंसर। Which of the following describe why a voltmeter is required to have a higher resistance to increase the total current flow through the circuit to ensure its resistance current in the circuit to allow to be conduct to reach with the conductor. तो भैया मैं मैं तक बताऊं। यही लग रहा है, जहां तक यही होगा। एक भैया सेकंड, अभी बताना, अभी अर्पित रुकना, अभी इसको बोलने दे। ठीक भैया। भैया लिखना to allow to be conductor to reach with the conductor। भैया बी वाला। बी वाला, कि ताकि इंश्योर कर सको कि तुम्हारा नेग्लिजिबल करंट पास हो, नहीं, टू इंक्रीज द टोटल करंट इन द थ्रू आउट द सर्किट। अब इसका ये होगा, टू इंश्योर इट टेक्स नेग्लिजिबल करंट फ्रॉम द सर्किट, ए होगा इसका आंसर। ठीक है, सही है। मैं गलत हूँ, मुझे लगा ये गलत हो रखा है। ठीक है, भैया बी है। बी कैसे हो जाएगा भाई, ए ही इसका आंसर होगा ना, कि हम लोग वोल्ट मीटर में हाई रेजिस्टेंस क्यों देते हैं, कि ताकि इलेक्ट्रिसिटी वहां से पास ना हो पाए, बाकी इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे पूरे सर्किट से पास हो जाए। तो तभी तो टू इंक्रीज द टोटल, अब इंक्रीज नहीं करना है टोटल करंट को, इंक्रीज थोड़ी ना करना है, हमको ये इंश्योर करना है कि तुम्हारा करंट तुम्हारा नेग्लिजिबल ना हो, कम ना हो, इंक्रीज थोड़ी ना भैया कर पाएंगे। हाँ दोबारा से ये क्वेश्चन समझाओ तो समझ नहीं आया। ठीक ठीक ठीक, सुनो। वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर में जो वायर जाती है, जो उसको कैलकुलेट करती है, उसका बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो ही नहीं सकती, पास नहीं हो रही है। इससे फायदा क्या होता है कि तुम्हारा जितना करंट है वो सब का सब तुम्हारे किससे चला जाए, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, वायर में चला जाए, ये चीज है ना। अब अगर तुम ऑप्शन ए को देखोगे तो ऑप्शन ए तुम्हें ये बोल रहा है कि वोल्ट मीटर में हाई रेजिस्टेंस इस वजह से होता है कि जो तुम्हारा बाकी का करंट है वो तेज हो जाए। तो भाई करंट थोड़ी ना तेज हो रहा है, करंट थोड़ी ना, करंट तो तब तेज होगा ना जब तुम्हारा वोल्ट मीटर तुम्हारा वोल्ट जब तुम्हारा ज्यादा होगा, तो वोल्ट तो उतना ही है। तो फिर हम ये वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस को इस वजह से हम लोग ज्यादा करते हैं कि ताकि हम ये इंश्योर कर सके कि करंट ज्यादा तो नहीं लेकिन कम भी ना हो सके, मतलब कि नेग्लिजिबल अमाउंट में ही केवल करंट यूटिलाइज कर पाए वोल्ट, अदरवाइज बाकी जितना भी करंट बचा कुचा है जितना भी है वो सब का सब फिर वो सर्किट में चला जाए। आप बताओ, आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया सबको? हाँ। आ गया अंश? आ गया आ गया। है ना, यहाँ भाई इंक्रीज लिखा, अगर ये इंक्रीज नहीं लिखा होता तो थोड़ा बहुत सही हो जाता आंसर, है ना। ये आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो, जल्दी से बताओ अमन, कि कॉमन नेम क्या पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा? वोल्टेज। वोल्टेज। चल ठीक है, अगला आंसर बताओ। अब देखो अगला आंसर ऐसे क्वेश्चन लिखकर आएगा, है ना, ये डायग्राम ज्यादा ऐसे बोल देगा कि जैसे ये सर्किट। हाँ चल क्वेश्चन पढ़ो फिर आंसर बताओ। According to the circuit diagram and text, how is a voltmeter conduct to measure the potential difference across a conductor AB? How is voltmeter connected to measure the potential difference across the conductor AB? It is a connected in circuit between conducting parallel across A and B. It is connected only with it. भैया इसका ये ए वाला। चलो ठीक है, तुम बताओ मुझे यश, कि सर्किट डायग्राम में जो वोल्ट बी मीटर है बी वो वाला। तुम, हाँ बी वाला। हाँ बी वाला भाई, पैरेलल कनेक्ट है वोल्ट मीटर, भूल गया क्या? अच्छा कैसा वोल्ट कनेक्ट? मीटर पैरेलल कनेक्ट करे वो पैरेलल उसका करंट का सोच रहा था। नहीं तो यहाँ वोल्ट मीटर लिखा है ना, तो बोला है कि कैसे एक वोल्ट मीटर तुम्हारा इस तुम्हारे एबी कंडक्टर के अक्रॉस जुड़ा हुआ है, तो तुम्हारा पैरेलली जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो तुम्हारा क्वेश्चन कैसे आया रखा है। क्वेश्चन ये है कि बोल रहा है कि कितना तुमको काम करना पड़ेगा अगर तुम्हारे पास 2 कूलम का चार्ज है और तुम किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उसको पहुंचा रहे हो, जिसमें तुम्हारे पहले पॉइंट पे जितना वोल्ट पाया जाता है वो 118 पॉइंट पाया जाता है और तुम्हारे दूसरे वाले में तुम्हारा 128 वो पाया जाता है। तो अच्छा मुझे बताओ, क्या ये कहीं ना कहीं तुम्हारे ये पोटेंशियल डिफरेंस को बताने की कोशिश नहीं कर रहा? 128 वोल्ट और वो तुम्हारा 118 वोल्ट, बताओ, हाँ हाँ। है ना। कि अगर जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि ये तुम्हारी एक बैटरी से कनेक्टेड हो तुम, तो मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ कि चलो ठीक है, ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि ये तुम्हारा 128 हो गया, ये तुम्हारा 128 हो गया और ये तुम्हारा 118 हो गया इस हिसाब से। तो अगर मेरे को टोटल अगर इसका वोल्टेज निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बताओ मुझे फिर।
वर्क V डन is equal अपॉन to चार्ज। W अबे upon Q. टोटल वोल्टेज अभी निकालना है, वोल्टेज बताओ। तो क्या ये प्लस कर दो? प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई किसको है ना। अच्छा वोल्टेज निकाल इन दोनों को माइनस हाँ करना है। टोटल वोल्टेज निकालना है, तो तुमको माइनस नहीं करना पड़ेगा इसको। जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि एक तरीके से, या फिर ये वाला पॉइंट ले लो, कहीं से भी ले लो, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में बोल रहा है वो। मान लो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में तुम थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं, ठीक है, ये हो गया। ये बोल रहा है कि जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में तुमको 2 कूलम का चार्ज भेजना है। क्या भेजना है? 2 कूलम का चार्ज तुमको भेजना है ना। जिसकी वजह से तुम्हें ये बता रहा है कि कितनी ताकत लगेगी। तो तुमको ये बता दी कि मुझे बताओ कि अगर इस पॉइंट पे जो तुम्हारा वोल्टेज है वो तुम्हारा 128 है, और इस पॉइंट पे जो तुम्हारा वोल्टेज है वो तुम्हारा 118 वोल्टेज हो रखा है। तो वो बोल रहा है कि मुझे बताओ कि तुमको फिर कितनी ताकत लगेगी, ताकि मतलब क्या कहते हैं कि तुम मतलब बड़े आराम से इसमें 2 कूलम के चार्ज को इस जगह से इस जगह तुम पहुंचा पाओ। तो पहले तो तुम डिफरेंस निकालोगे ना कि तुम्हारे में एक्चुअली में तुम्हारे पास कितना वोल्टेज हो रखा है। तो जब तुम वोल्टेज का डिफरेंस निकालोगे तो 128 में से 118 को माइनस करोगे, तो जब माइनस करोगे तब जाके तुमको पता चलेगा कि हाँ जो तुम्हारी वैल्यू है वो कितनी आई तुम्हारी, वो आई है 10। तो इसका मतलब है कि भैया इस 10 समय जो बैटरी जो होगी वो तुम्हारी कितने वोल्ट की होगी, वो 10 वोल्ट की रही होगी। समझ रहे हो कि नहीं? लगभग लगभग कितने वोल्ट की रही होगी? लगभग लगभग तुम्हारे 10 वोल्ट की बैटरी होगी। तो हमें वोल्ट पता चल गया, कितना हो गया? 10 वोल्ट हो गया। और हमें क्या क्या दे रखा है बताओ मुझे? चार्ज दिया हुआ है चार्ज दे रखा है। चार्ज हमें कितना दे रखा है? 2 कूलम 2 कूलम का चार्ज दे रखा है, या फिर हम लोग 2C लिखेंगे ना, ये हो गया। ठीक है। हाँ अब मुझे बताओ फिर उसके बाद हमें पूछा क्या गया? वर्क डन वर्क डन पूछा गया है ना, तो ये हमें निकालना है। तो इसके लिए कोई बताओ कोई फॉर्मूला दो। हाँ हाँ V is भैया, equal V to इक्वल टू W डब्ल्यू upon अपॉन सी। चार्ज वेरी गुड। क्या लिखोगे? V इज इक्वल टू डब्ल्यू W अपॉन upon Q सी, है ना। ये डब्ल्यू क्यों? अपॉन क्यू। अबे डब्ल्यू अपॉन सी लिखो, डब्ल्यू अपॉन क्यू लिखो, बात वही है, ठीक है। ये हाँ हो गया। हाँ सी बस बेसिकली उसकी यूनिट हो जाती है। ये हो गया। आ ओके। जाओ, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? 2 नहीं दो। दी नहीं है गधे तो निकालनी दी कर है। नहीं दो है दी क्या? नहीं है दी वी नहीं है इंटू हाँ क्यू कर दो। ठीक है। ये वोल्ट की वैल्यू कितनी है? फिर क्यू 10 10 हो रखी है। और तुम्हारी क्यू की कितनी वैल्यू है? 2 2 दो दो। 2। तो अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना आ जाएगा? 20 20। और यूनिट को जूल। यूनिट को जूल, है जूल ना। तो इसका मतलब है कि तुमको 20 जूल की ताकत लगेगी, तब जाके तुम 2 कूलम के टोटल चार्ज को तुम एक पॉइंट से उस पॉइंट पे भेज पाओगे, जब तुम्हारा एक पॉइंट पे जो वोल्टेज है वो 128 है, और दूसरे पॉइंट पे जो वोल्टेज है वो तुम्हारा 118 हो रखा है। ये समझ में आ गया? हाँ आ गया। ये देखो ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा लिख रखा है ना। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आ जाएगा, कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। अब देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन ये है, बोल रहा है कि तुमको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है अगर तुम्हें हर एक कूलम चार्ज को तुमको पास कराना है एक 6 वोल्ट की बैटरी से। समझ रहे हो? यहाँ तुम्हारा ईच कूलम मतलब समझते हो कितना होता है तुम्हारा? भैया आंसर बता। चलो ठीक है। हाँ पहले मेरे को बताओ गिवन क्या क्या है? सिर्फ वोल्ट दिया हुआ है वोल्ट दिया है, कितना दिया है? 6 6 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये जो तुम ईच कूलम देख पा रहे हो इसका मतलब क्या होता है? एवरी कूलम, है ना, एवरी 1 कूलम। ये बोल रहा है कि अगर मान लो कि तुम्हारी ये बैटरी है, क्या है, ये तुम्हारी बैटरी है, और मैं बोल रहा हूँ कि सॉरी, ठीक है, मान लो कि ये तुम्हारी बैटरी है, और ये बैटरी में तुमसे ऐसे बोल रहा है कि चलो ठीक है मुझे बताओ कि अगर इस बैटरी में तुम्हारे 6 वोल्ट हैं, 6 वोल्ट की तुम्हारी बैटरी है, तो तुम्हारे कितने कूलम के चार्ज तुम्हारे इस 6 वोल्ट की बैटरी से तुम्हारे पास होते रहेंगे लगातार, जब तक बैटरी तुम्हारी ड्रेन नहीं हो जाती। क्योंकि अगर मान लो कि तुम नॉर्मली, तुम कभी भी देखना, अगर तुम एक सेल लेते हो, है ना, जो रिचार्जेबल नहीं है, उसमें अगर एक वायर भी बांध दोगे ना, वायर को ऐसे लगा दोगे, तो तुम कुछ देर बाद देखोगे कि तुम्हारा सेल डिस्चार्ज हो गया। क्यों डिस्चार्ज हो गया? क्योंकि तुम्हारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और जब तुम्हारे वो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं मूव कर रहे हैं, ये सब हो रहे हैं, हो रहा है, तो इन द फॉर्म हीट एनर्जी वो निकाल रहा है, तो तुम्हारी फिर भी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। तो बस वो तुमसे यही पूछना चाह रहे हैं कि अगर मान लो कि अगर कोई सर्किट में अगर तुम्हारे 6 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो बोल रहा है कि 6 वोल्ट की बैटरी में तुम्हारे कितने कूलम के चार्ज तुम्हारे लगातार पास होते रहेंगे। तो यहाँ जो तुम्हारा ईच कूलम का मतलब है हर एक कूलम चार्ज, तो इसका मतलब है कि एक चार्ज तुम्हारा कितने कूलम का हो जाएगा? एक उसका हो जाएगा। तो अगर इस हिसाब से अगर तुम फॉर्मूला लगाओगे तो V इक्वल टू क्या हो जाता है? W बाई क्यू, और वोल्ट की आ गई वैल्यू 1,
W के आगे निकालना है कितनी एनर्जी चाहिए, और Q के आगे वैल्यू 1, तो W की इक्वल टू कितना आ गया 6 जूल हो गया। तो मतलब कि तुम्हें 6 जूल की ताकत चाहिए, तब जाके तुम मतलब क्या कहते हैं कि बड़े आराम से एक कूलम के चार्ज को तुम एक जगह से अपने उसी जगह पॉइंट पे दोबारा ला सकोगे। ये हो गया। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं समझ में आया। नहीं समझ पाया? अबे कुछ नहीं है, सुन मेरी बात सुन। बोल रहा है कि ये बैटरी है, कितने बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी इसमें लगी है, ठीक है। अब बोला है अगर मान ले कि 6 वोल्ट की बैटरी है, और ये बोला गया कि 6 वोल्ट की बैटरी में तुम्हें कितनी ताकत की जरूरत है कि तुम बड़े आराम से मतलब क्या कहते हैं कि कितने चार्ज तुम्हारे चले जाएंगे, ये है ना, कितने ईच चार्ज तुम्हारे चले जाएंगे। समझ पा रहे हो? यहाँ तुम्हारा जो ईच लिखा है ना, वो हिडन फॉर्म में तुम्हारा 1 चार्ज लिख रखा है। कितना लिख रखा है? हेलो, 1 1 लिख रखा है, ये है। तो बस वो बताना चाह रहा है, बोला कि मुझे बताओ कितनी ताकत की जरूरत होगी अगर तुम्हारा 1 कूलम का चार्ज 6 वोल्ट की बैटरी से निकलता है। तो ऑब्वियस ही बात है, तो कोई दिक्कत नहीं, W इक्वल टू ये फॉर्मूला लगा के लिख दूंगा। इवन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 1 वोल्ट हम लोग क्या लिखते थे, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 C लिखते थे। ये बताओ, लिखते थे ना, हाँ है ना। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मुझे बताओ कि अगर 6 वोल्ट हो गया, तो भैया 6 वोल्ट तो तभी होगा ना जब तुम्हारा मान लो कि या तो ये दोनों 6 हो, या फिर मान लो कि अगर मैंने बोल दिया कि ये तुम्हारा 6 हो और ये तुम्हारा 1 हो। समझ रहे हो ना? समझे कि नहीं समझे? है ना। तो तुम्हारे 1 वोल्ट अगर तुम्हारे 1 जूल अपॉन 1 कूलम के इक्वल है, तो भाई 6 वोल्ट अगर मेरे को करना है तो 6 वोल्ट तब होगा जब तुम 6 वोल्ट इधर भी मल्टीप्लाई करोगे, 6 वोल्ट इधर, 6 का इधर मल्टीप्लाई करोगे, 6 का इधर मल्टीप्लाई करोगे, और जब तुमने कराया तब जाके तुम्हारे 6 वोल्ट इक्वल टू 6 जूल अपॉन 1 कूलम। तब तुम्हें तुरंत समझ में आ गया कि अगर तुम्हें 1 कूलम के चार्ज को अगर 6 वोल्ट की बैटरी से भेजोगे तो तुमको मतलब कि 6 जूल की ताकत लगेगी। ये हो गया। तो अब समझ में आ गया? हाँ भैया आ गया। अब देखो, अब आ जाओ, ये तुम्हारा आ गया इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो जब भी कोई भी दो मतलब क्या कहते हैं कि इस सेम वही फंडामेंटल है ना, कि अगर कोई दो चार्ज बॉडी जो पॉजिटिव निगेटिव हो रखी है ना, डिफरेंट डिफरेंट इनमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, किसी में ज्यादा किसी में कम हो रखा है, तो अगर आप किसी भी उसको मेटल वायर से कनेक्ट करोगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करेंगे, ऑटोमेटिक फ्लो करेंगे, है ना, क्योंकि भैया डिफरेंस क्रिएट हो गया, क्योंकि एक तरफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो इलेक्ट्रॉन को घूम के जाना ही पड़ेगा यहाँ होगा। तो जैसे ही तुम्हारे चार्जेस फ्लो होंगे मतलब कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो वो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब भी दो वायरों के बीच में होता है तो उसकी वजह से तुम्हारे चार्जेस मूव करते हैं, तो तुम्हारी इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस्ड होती है ना। इस चीज को हमेशा याद रख लेना। और हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो तुम्हारे एक मेटल वायर में जो तुम्हारे इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कराते हैं वो तुम्हारे निगेटिव चार्ज होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसा फोर्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और जो उसकी स्पीड होती है, जिस स्पीड से तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, उसे ही हम लोग करंट बोल देते हैं। यहाँ करंट एक स्पीड बताता है कि इलेक्ट्रॉन कितना तेज आ रहा है, कितना धीमे आ रहा है, या फिर चार्ज जो उसका आ रहा है कितना तेज आ रहा है, कितना धीमे आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब कि कितने फ्लो से वो तुम्हारा इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है ये किसी भी कंडक्टर में, फिर वो चाहे कंडक्टर तुम्हारा एक मेटल वायर क्यों ना हो, है ना। तो मैग्नीट्यूड, किसी भी इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नीट्यूड है कम या ज्यादा, वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि कितना तुम्हारा इलेक्ट्रिक चार्ज एक पॉइंट से 2 सेकंड में एक पॉइंट से पास हो पा रहा है। ये हो गया, है ना। तो अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि चार्ज जो है वो तुम्हारा क्यू का है, ठीक है, और वो टी सेकंड मतलब कि 1 सेकंड में कितना पास हो पाएगा, तो उसके लिए जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक की जो यूनिट होती है वो आई से डोनेट किया जाता है, तो वो हो जाएगा तुम्हारा क्यू बाई टी, है ना। तो सिंपल से यही हो गया। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो तुम्हारी एसआई यूनिट होती है एम्पियर बोलते हैं, डोनेट करते हैं हम लोग उसको ए से, डिनोटेड किससे होता है, वो ए से होता है ना। तो जब भी हम लोग को करंट निकालना होता है तो उसको हम लोग सिंपल उसकी डेफिनेशन में एम्पियर भी लिख देते हैं, है ना। जो ये हो गया, और जो उससे रिलेटेड जो तुम्हारा एपरेटस होता है जो इस्तेमाल होता है वो एम्पियर ही होता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि तुम्हारी जो करंट की जो वैल्यू थी वो तुम्हारी 1 आई है, तो भाई तुम्हारे करंट की वैल्यू 1 तभी आएगी ना जब तुम्हारा जो चार्ज है वो 1 कूलम का था और तुमने टाइम भी 1 टी लगाया है ना। तो अगर तुम्हें कभी भी करंट की तुमको समझाना है तो तुम बोलोगे कि अगर मान लो कि मेरे पास 1 कूलम का चार्ज है
और उसे 1 सेकंड लगता है कहीं से पास होने के लिए, तो इसका मतलब है कि उस पॉइंट पे करंट कितना है, वो 1 एम्पियर हो गया। तो ये देखो, ये डेफिनेशन में लिख रखा है कि जब भी एक कूलम चार्ज अगर बहेगा किसी भी क्रॉस सेक्शन के कंडक्टर से और उसने 1 सेकंड लगाया, तो इसका मतलब है कि उस जगह तुम्हारी जो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रही है वो तुम्हारी 1 एम्पियर से क्या हो रही है, वो फ्लो हो रही है। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रख लेना। तो इसको तुम ये दिखा रहे हो क्या, देखो कि अगर एक कूलम का चार्ज अगर 1 सेकंड में किसी भी कंडक्टर से पास हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर का फ्लो हो रहा है ना। तो 1 एम्पियर को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो ये तो बड़ी यूनिट हो गए, इससे भी छोटी यूनिट लिखी जाती है जैसे मिली एम्पियर में। तो अगर तुम्हें मिली एम्पियर में लिखना है, तो बेसिकली 1 मिली एम्पियर तुम्हारे 1/1000 एम्पियर के इक्वल होता है। ठीक है, तो जिसको तुम मिली एम्पियर को एम कैप स्मॉल एम और कैपिटल ए के टर्म में लिख सकते हो। तो मतलब कि 1 मिली एम्पियर में तुम्हारे 10 की पावर -3 एम्पियर होता है। तो इस हिसाब से तुम तुरंत समझ जाना कि हाँ, एम्पियर एक बड़ी यूनिट है, मिली एम्पियर एक छोटी यूनिट है। और इससे भी एक और छोटी यूनिट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोमीटर, माइक्रो एम्पियर। क्या बोलते हैं, माइक्रो एम्पियर बोल देते हैं। वो तो और छोटी होती है, वो 10 की पावर -6 होती है, जिसको हम लोग न्यू ये से लिख देते हैं। तो एक न्यू ये में टोटल कितने होते हैं, 10 की पावर -6 होते हैं, मतलब कि 6 एम्पियर होता है ये। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ। आ गया ये। और अब इस चीज को भी जान लो कि अगर करंट को आपको मेजर करना है तो उसके लिए आपके लिए अमीटर की जरूरत होती है। और अमीटर को हमेशा सर्किट में सीरीज में लगाते हैं, है ना, कि ताकि हमको पता ही लगाना है कि उसमें कितना करंट आ रहा है, क्या वो इतना करंट एक कंडक्टर झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा, कि वो चला ना जाए, है ना, ये चीज है। तो करंट ज्यादा तेज वो किसकी वजह से हो रहा है, वोल्ट मीटर की वजह से हो रहा है, ये भी डिपेंड कर रहा है। तो भाई करंट का पता लगाना है तो मीटर से पास कराना है। और इसी वजह से अमीटर को अगर सीरीज में लगा रहे हैं तो ये करंट को लगातार भेज पाए। तो इसी वजह से अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम रखा जाता है, कि ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना करे। इसी वजह से जो अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है बहुत लो होता है, कि कोई भी करंट की वैल्यू को वो चेंज ना कर पाए, कम ना कर पाए, वो बड़े आराम से उसको पास करा दे ये। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हारा एक क्या है, एक सर्किट है जिसमें एक बैटरी है, तुम्हारा एक बल्ब है ना। अगर जैसे मान लो कि उसको मैं फिर से लिखता हूँ, ठीक है, अच्छे से ध्यान से देखो। ये तुम्हारा बैटरी हो गया जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। ये सॉरी, ये हो गया बैटरी हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया स्विच हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, ये जाके तुम्हारा बल्ब हो गया, है ना। ये तुम्हारा बल्ब हो गया। ठीक, ओह, ठीक है। तुम लोग को आता ना ये सब डायग्राम बनाना? अभी नहीं आता होगा तो भी बना देंगे, सीख लेंगे, क्योंकि अगला टॉपिक हम लोग का यही है। ठीक है, आ जाओ। फिर इसका मतलब है कि हमने ये बल्ब ऐसे लगा दिया। ठीक है, ये बहुत घटिया। ठीक है, ये हो गया, आ जाओ। अब उसके बाद फिर हमने क्या किया, इसी सीरीज में हमने उसको भी लगाया। किसको लगाया, तुम्हारा ये अमीटर को लगाया। तो तुम देख रहे हो ये सीरीज में लग रखा है। तो सीरीज में लग रखा है इसी वजह से क्योंकि भैया इसमें रेजिस्टेंस कम है और ये करंट की वैल्यू को तुरंत बता देगा ये। तो देखो, जैसे मैं इसको ऑन करूंगा वैसे इसमें अमीटर की वैल्यू में पता चल जाएगा कि हाँ, बल्ब को एक्चुअली में कितना करंट मिल रहा है ना। तो जैसे ही ऑन किया तो मेरे को पता चल गया कि हाँ देखो, 0 पॉइंट समथिंग, मतलब क्या कहते हैं कि है ना, और कमी माइनस में आ रहा है थोड़ा सा ना, नहीं प्लस में आ रहा है, 0.24 है ना, ऐसे करके आ रहा है ये। तो मतलब कि 0.24 एम्पियर का इसको करंट मिल रहा है बल्ब को, तब वो तुम्हारा जल पा रहा है ना। ये हो गया, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो। बता भाई। प्रणव, प्रणव नहीं तो फिर वो अंश। Which of the following best describe the flow of electric charges in a conductor? The movement of positive charge toward the negative terminal, the flow of electrons from the body at lower potential to a higher potential, the flow of charges from a body to at a higher potential to one at lower potential, the static accumulation of electron at a positive terminal. भैया बी वाला। बी वाला ना, गुड। लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, है ना। आ जाओ। नहीं यार, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। नहीं, बी होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो ये अर्पित, कि मैथमेटिकल फॉर्मूला अगर तुम्हें कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिक करंट का निकालना है कि उसमें कितनी करंट बह रही है, तो उसके लिए कौन सा है वो तुम्हारा फॉर्मूला? भैया क्या बताओ। था, व्हाट फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट द मैग्नेट of electric current Q is equals to Q.
हम्म, अमन भैया बी वाला आई इक्वल्स टू क्यूबर्टी। है ना, वेरी गुड, है ना, मतलब कि भैया कितने चार्ज तुम्हारे कितने एक सेकंड में बह पा रहे हैं, और जितने ज्यादा चार्ज बह पाएंगे उसका मतलब है उसकी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी होगी, मतलब उतने ज्यादा उसमें करंट I बह is रहा होगा। equals to T. आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये हो गया, T, है ना। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो, यश। If 1 coulomb of charge flows through a cross section of a wire in 1 second, the current is defined as the current is defined as the 1 coulomb of charge flow through the cross section of one wire. बताओ। भैया 1 एम्पियर। 1 एम्पियर, है ना, वेरी गुड, है ना। तो देखो सिंपल से बोला कि अगर मान लो कि बोला कि अगर मान लो कि 1 कूलम का चार्ज तुम्हारे किसी भी वायर में बह रहा है, और वो जो निकल रहा है वो 1 सेकंड में उस पॉइंट से निकल जा रहा है, तो फिर करंट कितना होगा? तो भैया करंट का फॉर्मूला होता है आपका आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो अगर 1 कूलम का चार्ज किसी पॉइंट से 1 सेकंड में निकल जा रहा है, तो इसका मतलब है कि भैया आई की भी वैल्यू 1 आ गई, और आई की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, तो मतलब कि 1 एम्पियर इसकी वैल्यू आ गई। आ जाओ, वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो, यश, ओ सॉरी वो प्रणब, प्रणब नहीं तो फिर अंश, और अगर कोई छूट जाए तो भी बता देना मेरे को। बताओ अंश। What causes भैया the अर्पित छूट गया। नहीं, अभी अर्पित है, बताएंगे उसको, पढ़ो। बता दिया मैंने, ज्यादा कर रही है क्यों बोल। ए चुप रहो, ठीक है, what चलो causes बताओ। electric charges to flow through a metal wire? The thickness of the wire, the presence of potential difference between the end of the wire, the insulation surrounding the conductor, the magnetic field generated by the battery। ये बी वाला। बी वाला, वेरी गुड, आ जाओ। अर्पित, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, आंसर बताओ। In a conductor like a metal wire, the electric charge that move to constitute a current are specific। अब भैया वो बता रहा है, 1 मिनट है। बताओ। जैसे कोई भी मेटल वायर है वो कंडक्टर है ना, बता भाई। इलेक्ट्रॉन सी। और क्या, इलेक्ट्रॉन। सर्च नहीं करना, चैट जीपीटी, इधर आ जाओ। अब नहीं कर इसका रहा भैया, गॉड प्रॉमिस भैया, मेरे बगल में बड़े भैया बैठे, सच में ठीक कुछ ठीक, नहीं कोई करा दिक्कत है। नहीं, आ जाओ। अमन, इसका आंसर बताओ। इसको a smaller unit of current is known as the unit is represented by which of the following symbol? MA। एम ए? कौन सा एम ए? भैया MA। अबे कौन सा, बी या सी? भैया B। हाँ, क्योंकि ऊपर पॉइंट है ना, इस वजह से। है, नीचे वाला होता है, और ये कितने एम्पियर की इक्वल होता है? 10⁻³ के इक्वल होता है, -3। भैया ठीक। और इसके ऊपर ए वाला जो ऑप्शन है वैसे लिखते हैं। वो माइक्रो एम्पियर होता है वो। अच्छा, ये मिली एम्पियर है क्या? हाँ, ये मिली एम्पियर है। माइक्रो एम्पियर में क्या होगा तुम्हारा? 10⁻⁻6 एम्पियर, ऐसे लिखते हैं, माइनस ठीक है। 6। आ जाओ, अब अंश इसका आंसर बताओ। How many ampere are equivalent to 1 milliampere? 10 to the power minus 6 ampere, 1000 ampere। भैया ये सी वाला। तुम बताओ यश। बी वाला। अभी बताया था, ठीक है, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो, अमन। Very small quantity of current can be expressed in an ampere. UA what is the value of 1 ampere in terms of ampere? भैया भैया 10 वो -6 है। वेरी गुड, है ना, ये हो गया, आ जाओ। अब अर्पित बेटा, इसका आंसर बताओ। अर्पित। हाँ भैया बता रहा। हम्म, बोल भैया, हम्म,
अब बता रहा हूँ। बस रहने दे तो, ठीक है। अरे वो भैया मैं बता रहा, ओम मीटर। ओम मीटर, ठीक वोल्ट है। मीटर, अमीटर अमीटर। अमीटर, हाँ ठीक है। चैट जीपीटी थोड़ा लोड धीरे से हो रहा है, ठीक है। लोड। नेट आ नहीं जाओ। चला। चलो ठीक, कोई अरे बात नहीं, नहीं आ नहीं, जाओ। मैं बिना आज, देखे बता। अरे कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत थोड़ी ना, सीख ही तो रहा है तू, कौन सा गलत है। अंश बता इसका आंसर। अंश। हाँ भैया। हम्म। How should an ammeter be connected in a circuit to correctly measure the current flowing through a conductor in parallel with the conductor the across the positive and negative terminal of the battery in series with a circuit? It can be connected in any manner. भैया सी वाला। सी वाला, वेरी गुड, आ जाओ। यश, इसका आंसर बताओ। यश। हाँ बता रहा। Why is an ammeter designed to have very low resistance to increase the potential difference across the circuit, so that it does not change the value of the current flowing in the current to prevent the battery from discharging too quickly to allow it to be connected in parallel? B वाला। गुड, क्या हो जाएगा तुम्हारा, बी वाला हो जाएगा, आ जाओ। अब उसके बाद देखो, ये वाला क्वेश्चन आ गया है ना। बोल रहा है कि जैसे मान लो कि कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, वो लगातार तुम्हारा 20 मिनट से तुम्हारा यूज हो रहा है ना। और बोल रहा है कि वो करंट कितना इस्तेमाल करता है, वो 0.5 इस्तेमाल करता है। मान लो कि मैंने तुमसे बोला कि जाओ जाके एक बल्ब लेकर आओ, तुमने बल्ब के पीछे पड़ा, तुमने बोला कि यार इसमें 0.5 एम्पियर लिख रखा है, मतलब कि ये एक सेकंड में 0.5 एम्पियर इस्तेमाल करता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर यही बल्ब को अगर मैं 20 मिनट तक लगाऊंगा, तो मुझे बताओ फिर उसमें मतलब क्या कहते हैं टोटल कितना, फिर मतलब क्या कहते हैं करंट आएगा, फिर कितना उसका चार्ज होगा, उसमें टोटल कितना चार्ज आएगा, ये पूछा उसने। तो पहले मेरे को बताओ इसमें किस किस चीज की वैल्यू लिख रखी है, गिवन क्या क्या है। करंट की और टाइम। करंट कितना है, 0.25। वेरी गुड, और तुम्हारा टाइम कितना है, 20 मिनट। 20 मिनट। अब मुझे बताओ जब भी हम लोग आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी लिखते हैं, तो टी हमेशा यहाँ किस में लिखा जाता है, हमेशा सेकंड में। सेकंड में लिखा जाता है। तो मिनट को जब भी हम लोग सेकंड में चेक करते हैं, तो मुझे बताओ एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 से मल्टीप्लाई 60 करते होते हैं। हैं। तो फिर 20 मिनट में कितने हो जाएंगे भैया, 20 इंटू 60 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि कितना हो जाएगा तुम्हारा, 1200 सेकंड, है ना, 1200 सेकंड, ये हो गया। तो अब देखो तुमसे 1200 क्वेश्चन क्या बोल सेकंड। रहा है कि मुझे बताओ कि कितने चार्ज तुम्हारे फ्लो हो रहे हैं एक बल्ब में, जिसकी मदद से तुम्हारा जो बल्ब है वो 20 मिनट तक लगातार जल पाया, और उसका जो एम्पियर आ रहा था 0.5 एम्पियर आ रहा था। तो तुम सिंपल क्या रखोगे, फॉर्मूले में रख दोगे आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई की वैल्यू कितनी होगी 0.25, और ये तुम्हारा कितना हो गया, तुम्हारा क्यू, तुम्हारा क्यू की वैल्यू आ गई, तुमको निकालनी है। और टी की वैल्यू कितनी, 1200 सेकंड, है ना। और फिर जब तुम इसको 1200 क्रॉस सेकंड प्लस। मल्टीप्लीकेशन कराओगे तो 30 कूलम आ गया। तो ये 30 कूलम तुमको क्या बताना चाह रहा है, ये तुमको बताना चाह रहा है कि भाई इतने चार्ज तुम्हारे निकले हैं, है ना। इतने चार्ज जाके जब तुम्हारे 20 मिनट में निकले, तब जाके तुम्हारा ये जो बल्ब है इतना करंट इस्तेमाल कर पाया है। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये किसी के पीछे नहीं लिखा रहता, मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा गलत बोल दिया था मुझे लग रहा है, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम बल्ब लेने जाओगे, तो उसके पीछे लिखा रहता है कि वो कितने एम्पियर पे काम करेगा। जैसे मान लो मैंने बोल दिया उसमें 0.2 एम्पियर पे काम करता है, उस पे पीछे ये लिखा था। तुम गए उसको घर पे लाए, लगाए, 20 मिनट तक जलाए। तो जब तुमने 20 मिनट तक जलाया, तो तुमको पता चला यार उसने तो तुम्हारी 0.5 मतलब क्या कहते एनर्जी इस्तेमाल कर ली। तो अगर तुमने 0.25 एनर्जी इस्तेमाल कर ली 20 मिनट में, तो तुम ये भी पता लगा सकते हो कि यार उसमें एक्चुअली में कितने चार्ज उसने लिया होगा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए। तो जब तुमने वैल्यू निकाली तो कितने आ गए तुम्हारे, 300 सी, है ना, 300 कूलम का चार्ज निकल गया। तो अगर तुमको अगर इसी में जानना है कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो कुछ नहीं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इसका मल्टीप्लाई करा देना, तो जितने वैल्यू आएगी तुम जान जाना कि भाई उतने इलेक्ट्रॉन जब एक सेकंड में तुम्हारे निकले थे ना, तब जाके तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारी ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो पाई थी, ये सारी चीजें हो पाई थी। तो बताओ मुझे इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हाँ भैया। आ गया। अब बाद में इसी में तुमको क्या करना है, जितने भी तुम्हारी यूनिट चलती है घर में, अगर मान लो
₹4 यूनिट चलती है, ₹8 यूनिट चलती है, ₹5 यूनिट चलती है, तो उसका मल्टीप्लाई कराओगे तो जितना भी आएगा वही तुम्हारा कॉमर्शियल बिल की वैल्यू होती है, उतना ही तुम पैसा देते हो। ठीक है, आ जाओ, वही चीज लिख रखा है इसमें भी, है ना। अब देखो, यही सिंपल सा ऐसा भी हो रखा है ना, यही चीज जो मैंने बता रखा है कि कैसे तुम्हें, है ना, कभी भी कोई भी अगर मान लो कि कोई भी इलेक्ट्रिक करंट है तो कंटिन्यूअस कब मिलेगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही मिलेगा, है ना। क्योंकि जब तक तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंट है तब तक तुम्हारा जो बल्ब है वो लाइट अप रहेगा, है ना। क्योंकि जैसे ही तुम्हारा इनके बीच में जो टर्मिनल में जो बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस, वैसे ही जीरो, वैसे ही तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का तुम्हारा अट्रैक्शन कम, और जैसे इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम वैसे तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे बहना बंद, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कम हो गया, है ना। तो बेसिकली बल्ब तुम्हारे बैटरी के अंदर तुम्हारी केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं, वो केमिकल रिएक्शन इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन किए रहती है, प्रोटॉन को लगातार बढ़ाते रहती है, इलेक्ट्रॉन को भी हल्का हल्का देते रहती है, कि ताकि मतलब क्या हो कि प्रोटॉन जब ज्यादा हो तो तुम्हारे वो अट्रैक्ट हो प्रोटॉन की तरफ, तो वो लगातार बेहतर है। तो जब तक ये चल रहा है, जब तक ये हो रहा है, तब तक तुम्हारे कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहेगा इलेक्ट्रिक करंट का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तुम्हारे बह रहे हैं, और जैसे ही तुम्हारा ये पोटेंशियल डिफरेंस खत्म, वैसे तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, तुम्हारी खत्म हो जाएगी। तो जैसे तुमने यहाँ वाला जो एक्सपेरिमेंट देखा था, इसमें लगभग लगभग मान लो कि अगर जैसे एक सिंगल ड्राई बैटरी होती है तो 1.5 वोल्ट की होती है ना। तो इसमें ये बता ही रहा है कि यहाँ देखो 1.5 वोल्ट की बैटरी लगातार वो तुमको दे रहा है जब तक तुम्हारे इसके अंदर की जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो तब तक इसको एनर्जी प्रोवाइड करा पा रही। जैसे ही तुम 1.5 वोल्ट की बैटरी इसमें एनर्जी देना बंद कर देगी तो 1.5 से 1 आएगा, 0.5 आएगा, फिर धीरे 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 रिड्यूस होके ये 0 वोल्ट तक भी चला जाएगा ये। और इवन अगर मान लो कि अगर कोई अपरेटस लगा है, वो अगर तुम्हारा 1 वोल्ट से नीचे का काम ही नहीं कर, मतलब 1 वोल्ट है मैक्सिमम उसकी लिमिट, तो अगर 1 वोल्ट से नीचे भी अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो भी तुम्हारा बल्ब नहीं जलेगा, है ना। तभी तुमने काफी बार देखा होगा कि अगर बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी दो किसी भी बल्ब को तो बड़ा धीमे जलता है, क्यों? क्योंकि उसको उतनी पर्याप्त इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पा रही। तो पर्याप्त इलेक्ट्रिसिटी तभी मिल पाएगी जब वोल्टेज प्रॉपरली बह रहा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतनी जल्दी तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी बहेगी, और यही तुम्हारा ओम्स लॉ का फंडा होता है, वो बाद में अभी तुमको बताएंगे, है ना। तो ये, तो अभी अगर तुम उसको ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ भी 1.5 वोल्ट लग रखा है ये। तो जितने भी तुम्हारे ये बल्ब वगैरह होते हैं, जितने भी टंगस्टन के वायर होते हैं, इन सबको हम लोग रेजिस्टर या कंडक्टर कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही होती है, ये है ना। इस चीज को हमेशा याद रख लेना। तो जब भी कभी भी सेल ये हो गई तो उनमें तुम देखना हमेशा लिखा रहता है कि कितने वोल्ट की इसमें बैटरी है ना। जैसे इसमें 0. वो तुम्हारा 1.5 का लिख रखा है, इसमें भी कुछ हो रखा होगा, है ना। ये 9 वोल्ट की बैटरी है, तो जब तक ये अपना ये 9 वोल्ट का मेंटेन कर पा रही है, केमिकल रिएक्टिविटी कर पा रही है, इलेक्ट्रॉन बहेंगे, टिल वाइज खत्म हो जाएगा ये। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए यहां से यहां, लेकिन देखो हम लोग सर्किट में कैसे दिखा रहे हैं, यहां से यहां दिखा रहे हैं। तो ये कन्वेंशनल है ना, ये कोई वो नहीं हो रखा। आ जाओ अंश, इसका आंसर बताओ। What is what is the fundamental cause for the flow of electric current between 2 points in a conductor? The chemical energy of the copper wire, the potential difference between the 2 points, the size of the light bulb connected to the circular the thickness of the conductor. Yeah, the potential difference between the 2 points. B. गुड, है ना, ये हो गया। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो यश। According to the images, what is the simplest way to maintain a continuous flow of current in a conductor? By increasing the number of light bulbs, by using thicker copper wire, and by connecting the conductor between the terminal of a cell or battery. C वाला। सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ अमन बेटा, इसका आंसर बता दो। अमन नहीं है। अर्पित मैग्नेटिक इंडक्शन। नहीं, हर बार सी आंसर नहीं होता। क्वेश्चन पढ़ फिर उसके बाद आंसर बता। अच्छा ठीक है। What process occurs inside a battery to maintain the potential difference between its terminals? Thermal expansion. Chemical reaction. केमिकल रिएक्शन, है ना। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो यश। और कोई तो नहीं है क्लास में, मेरे को बता देना अगर और कोई क्लास में, तुमने और कोई नहीं है ना, ठीक है। यश बताओ। प्रणब भी है क्या? नहीं नहीं, प्रणब नहीं। नहीं, अमन है। अमन जब भी आ जाए ना बता देना मेरे को, ठीक है।
A single dry cell typically maintain a potential difference of how many volts between in terminals. हाँ, जो सिंगल ड्राई जो एवरेडी इन सब के आते हैं, मान लो कि ड्राई सेल में यूजली पोटेंशियल डिफरेंस कितने का पाया जाता है? 1.5 volt. गुड, है ना? ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। अमन, अमन नहीं तो अंश। अंश नहीं है। ठीक है, अमन भी नहीं है। भैया सब चले गए, आपको फिर सब ठीक है, तुम बताओ, तुम बताओ अर्पित। बता रहा है टू मेंटेन करंट इन एक्सटर्नल करंट सर्किट व्हाट मस्ट द सेल एक्सपेंड stored within it voltage unit electricity। भैया बता रहा एक वोल्टेज यूनिट। ठीक, गुड। व्हाट मसल एक्सपेंड है, ठीक है। अच्छा तू बता मेरे को, यश। एक सेकंड तो मैं करंट है एक्सटर्नल एक्सपेंड करना पड़ता है उसको। नहीं, क्वेश्चन सिंपल बोल रहा है कि मान लो कि अगर तुम्हें किसी भी सर्किट में अगर करंट लगातार बहाना है तो सेल को क्या एक्सपेंड करना पड़ेगा, क्या खर्च करना पड़ेगा? वोल्टेज को या केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना। तो केमिकल, अभी तुम लोग ये मतलब क्या कहते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो उसका तीसरा वाला जो होता है ना, कि करंट की वजह, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या क्या होता है, तो एक मैग्नेटिक इफेक्ट आता है, एक तुम्हारा हीटिंग इफेक्ट आता है, और एक केमिकल इफेक्ट आता है। तो जो केमिकल इफेक्ट है तुम लोग क्लास 11-12 में पढ़ोगे। ये आ जाओ, इसका बताओ यश। Besides being a conductor, what is another term used to describe a torch bulb in an electric circuit? An insulator, a resistor, a battery, a switch. हाँ, मतलब कि कंडक्टर या फिर क्या बोलते हैं? An insulator. अच्छा, मतलब कि कंडक्टर वो होता है जो इंसुलेटर होता है। तो कंडक्टर तो बैटरी भी नहीं होगा, हाँ स्विच भी नहीं होगा, हाँ और रेजिस्टर तो रोकता है, तो रेजिस्टर कैसे हाँ। हो तो जाएगा? अबे गधे, यही तो बताया था कि देखो कंडक्टर के सेंस में, जैसे कंडक्टर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी को जो कंडक्ट कर पा रहा है वो उतनी तेज से कर पाए जो एक नॉर्मल वायर में जा रही है। हो सकता है कि जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही हो थोड़ी धीमे जा रही हो, है ना? हाँ, तो आप अगर जैसे मान लो कि मैं बल्ब की बात कर देता हूँ, तो बल्ब में उतनी तेज तो इलेक्ट्रिसिटी जाती नहीं जितनी वायर में जा रही है। तो बल्ब हो गए, वॉच हो गई, या कुछ भी हो गया, तो उन सबको हम लोग सिंपल भाषा में रेजिस्टर भी बोल देते हैं, क्योंकि इनके अंदर कुछ ना कुछ तुम्हारा एक रेजिस्टेंस होता है जो कि तुम्हारे वायर में इलेक्ट्रिसिटी को रिड्यूस कर रहा होता है, कम कर रहा होता है ना? तो यही बोल रहा है कि मुझे बताओ कि अगर कंडक्टर, अगर टॉर्च बल्ब को कंडक्टर ना बुलाकर अगर मुझे कुछ और बुलाना है तो मैं क्या बुला सकता हूँ? इंसुलेटर, रेजिस्टर, बैटरी, स्विच। ये तो बताओ मुझे क्या होगा इसका आंसर? रेजिस्टर। रजिस्टर, गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अर्पित, कि मतलब कि कोई भी कॉमन सोर्स पोटेंशियल डिफरेंस का, वोल्टेज अगर तुम्हें चाहिए तो उसका सोर्स क्या है? वो एक कॉपर वायर है, टॉर्च बल्ब है, सेल बैटरी है, या फिर कोई एक्सटर्नल सर्किट है? भैया क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व, दिख गया। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट व्हाट इज कंसिडर्ड अ कॉमन सोर्स ऑफ डिफरेंस और वोल्टेज अ सेल बैटरी। गुड, है ना? ये हो गया। आ जाओ यश, इसका आंसर बताओ। What must a cell do to maintain the flow of current in an external circuit? Generate new copper wires, increase its physical size, absorb light from the bulb, expend the chemical energy. D वाला। डे वाला ना, वेरी गुड है ये है। ठीक है, तो इस चीज को याद रख लेना, जब भी हम लोग डायरेक्शन बताते हैं, डायरेक्शन समझाएंगे इनकी, तो ये जो होगा ना, एक सेकंड को, हाँ ठीक है। जब भी देखो करंट कहां से फ्लो हो रहा है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो निगेटिव की तरफ से जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ से, है ना? उल्टा नहीं जा रहा है, देखो, है ना? ये देखो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ से जा रहा है, लेकिन देखो सिंबल कैसे दिखा रहे हैं, उल्टा दिखा रहे हैं जस्ट उसका, है ना? ये तो जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हुई थी ना, तब हमें बस के चार्जेस के बारे में मालूम था कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं होती है ना?
तो हम लोग ये बोलते थे कि यार जो तुम्हारा फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वही तुम्हारे एक तरीके से मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, तो उसी के फ्लो को हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट बोल देते थे। लेकिन बाद में फिर जब हमें पता चला कि हाँ नहीं यार तुम्हारा जो बेसिकली जो करंट होता है वो तो इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, तो फिर हम लोग उसके सेंस में लगाने लगे। लेकिन एज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ हम लोग इलेक्ट्रिक करंट हम लोग आज भी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ही तरफ लगाते हैं, है ना। तो हम अपने सर्किट डायग्राम में जब भी एरो पुट करते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ले जाते दिखाते हैं कि हाँ देखो कैसे तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि वो तुम्हारा वो इलेक्ट्रिसिटी वहां से यहाँ जा रही है, लेकिन एक्चुअली में तुम्हारे वो इलेक्ट्रॉन लेके जाती है, ठीक है। तो लेकिन जो एक्चुअल फ्लो है वो कैसे है, वो तुम्हारा यहाँ से यहाँ है, लेकिन देखो यहाँ कैसे दिख रखा है, यहाँ से यहाँ ऐसे दिख रखा है ये। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हेलो, हाँ हाँ आ गया ना? एक सेकंड में जरा